तो यार हमें नहीं पता ऐसे राक्षसवाद भी दुनिया में होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे फादर है वैसे ही सब फादर है। मतलब जैसे चाकू वाकू मारे उसके भाई ने, मरने के बाद, गोली मारने के बाद। नहीं एक साथ मारे, भाई ने चाकू मारे 9-10 चाकू, कैसे आदमी? बाप ने गोलियां मारी, भाई के साथ एक दोस्त था उसका, मतलब तीनों ने एक साथ अटैक करा सोते हुए। सच बता रहा हूँ मैं, ये गूज़बम्स आ जाएंगे अभी। मैक्स से पूछवाऊंगा, मैक्स ने कहा जा, ये ऐसा गया और इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी, सुसाइड कर लिया। शिट। हाँ, छोटे छोटे पैर। पहली बार पॉडकास्ट विद विस्की, विस्की। अरे रूबल दनकर शो। चीयर्स। चीयर्स। सप्लीमेंट ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड को एंडोर्स करने के 7.5 करोड़, जिसमें से 5 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ जो भी भाई 3 महीने के भाई। अरे ना मिल रहे भाई तुम। अरे पैसे की बात न कर रहा मैं क्या कोई ऑफर दे भी रहा ना दे रहा कोई ऑफर है। अरे साहब झूठ है यार, मेरी शर्त लगा लो। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, उस भाई की वीडियो दोबारा देखो, उसका पता निकालो, उसे यूं कहो कि वो जो ऑफर हुए उस ब्रांड का, सुनो मैं कह रहा हूँ उस ब्रांड का अरे किसी ऑफर, फैन का मैसेज पड़ गया वो, उस ब्रांड का ऑफर दिखा, उस ब्रांड से हमारी बात करवा एक बार। राजवीर सिसोदिया की ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर ये सच है तो 7.5 करोड़ रुपए मैं दूंगा, बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी प्रमोशन के, कि भाई तुम्हें सलाम है, तुमने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। हम पैर छुएंगे, पैर भी छूंगे, 7.5 करोड़ का चेक भी देंगे भाई। गाइस आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही बेहतरीन है। 1 घंटे से ऊपर वो आप पॉडकास्ट देखिए, मेरी और राजवीर की अनकट बातें उसमें, और बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट है पर्सनल लाइफ को लेके, ग्रोथ को लेके, फाइनेंस को लेके, हर चीज़ की उसमें बातें होंगी। और जैसा कि आपको पता है मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अवतार का आइसोरिच, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है, 100% जेन्युइन है। सबसे खास बात इस प्रोटीन की ये है कि इसके अंदर कोई भी हैवी मेटल नहीं है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। आप इसे बाय कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। एक ही जगह प्रोडक्शन होता है सब चीज़ों का, रो से लेके फाइनल स्टेज तक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और भी बड़ा डिस्काउंट जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो रूबल अवतार, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलता है। तो 100% वेजिटेरियन ट्रस्ट के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फटाफट वहां से ऑर्डर कीजिए। सो भाई बहुत डिमांड के बाद हमने पहले भी एक बार फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल पे हमने पॉडकास्ट किए थे 2, तो आज फिर हमारे पास जाने माने कलाकार, जाने माने अभिनेता, जाने माने क्या क्या नाम दिया जाए आपको, देते रहो बस। तो भाई आज जो हम मतलब शूट कर रहे हैं, हम जनरली आपको बहुत काम आएगा वो फ्यूचर में, सक्सेस में, फेलियर में, लाइफ में। तो राजवीर के साथ हम मतलब कैंडिड एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसमें जो बातें आती रहेंगी वो करते रहेंगे, और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, और कुछ अपने भी शेयर करेंगे। ठीक, तो वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर्मेलिटी ऑन द शो। उसे देख के क्यों बोल रहा है? किसे देख? भाई को बात करना, देख के उसे तो रोज देखे, भाइयों से बात कर रहा हूँ मैं, भाइयों से बात कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, मतलब क्वेश्चन नहीं है, जनरली आज के टाइम को देख के सोशल मीडिया पे हम दोनों हैं, हाँ, काफी सालों से है, तो क्या लग रहा है आगे 5 साल में सोशल मीडिया को लेकर? आगे आने वाले 5 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया है बहुत सारा एंग्जाइटी और डिप्रेशन लाने वाला है बहुत लोगों के लिए। जैसे मैं देख रहा हूँ आज की डेट में बहुत सारे लोगों को जो यंग एज के बच्चे आ रहे हैं या यंग एज के नहीं है, जिनका सोशल मीडिया से कोई लेना देना भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा ना कीड़ा सबके अंदर है कि हम भी सोशल मीडिया करें, हम भी फेमस हो जाएं, 4 पैसे एक्स्ट्रा हम भी सोशल मीडिया से कमाएं। और अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, आप भी जानते हो कि एक टाइम था अभी 2020 से 2018 से 2020 का जो टाइम था, वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही थी सारे लोगों को, और उसमें कमाया भी आपने भी हमने भी। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं ब्रांड्स का परसेप्शन चेंज हो गया है। जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भर भर के पैसा देते थे, अभी शायद उतना नहीं है, गिरावट आई है उस चीज़ में, और आने वाले 4-5 साल में और भी आएगी। तो जितने भी भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया को फुल टाइम करियर बना लें, जैसे आपका भी ब्रांड चल रहा है एस्थेटिक इंडियंस, जिम भी है और 2-4 जॉब भी करते हो, गवर्नमेंट जॉब है, बुढ़ापे तक के लिए सिक्योर हो। हमारा भी है छोटा मोटा देसी गबरू शुरू कर दिया है। नहीं, देसी गबरू बहुत अच्छा कर रहा है भाई, अच्छा कर रहा है, करेगा भी अच्छा आपके आशीर्वाद से, भाइयों के प्यार से। तो कहीं ना कहीं एट दी एंड सोशल मीडिया का जो फेम है, जो पैसा है, ये परमानेंट तो नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है, छोटे भाइयों को, हमारे बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि भाई इससे करके हम भी आगे बढ़ जाए,
तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, हार्ड वर्क करने का उतना कैलिबर कह लो नहीं है लोगों में, पेशेंस भी नहीं है। सबको ऐसा लगता है हम कल करें और परसों हम भी फेमस हो जाए, पैसा कमा लें, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल बहुत लो है। अगर 1000 चैनल आज की डेट में बन रहे हैं ना, तो हो सकता है अगले आने वाले 6 महीने में, 1 साल में उन 1000 चैनल में से 10 चैनल ही उतना ग्रो कर पाए, बाकी चैनल्स ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लक का भी बहुत बड़ा काम होता है। तो वो चीज़ फिर डिप्रेशन और एंजाइटी लेके आती है लोगों के अंदर। तो या तो अगर आप शुरू कर रहे हो, छोटे भाई मेरे बहनें जितने भी देख रही है, शुरू कर रहे हो तो ये सोचिए करो मत कि इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। हॉबीज की तरह ले लो, हॉबी की तरह ले लो कि अगर आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी एक्स फैक्टर है, आपको डांस आता है, आपको गिटार आता है, आप कुछ सिखा सकते हो लोगों को, तो आप इस नियत के साथ अगर आप शुरू करो कि कोई चीज़ मुझे अगर आती है और वो मैं मेरे एक्सपीरियंस, मेरी आर्ट, मेरा एक्स फैक्टर मैं लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और मुझसे 4 लोग सीख पाएँ, 4 मिलियन नहीं सीख रहे, 4 लाख नहीं सीख रहे, 4 लोग भी सीख रहे, तो वो मेरे लिए बढ़िया है। उस हिसाब से अगर आप कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, कोई डिप्रेशन नहीं। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, जैसे यूएस की बताऊंगा, यूएस में पहले के मुकाबले लोग आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे। हाँ, लोगों को इजी लाइफ चाहिए, लोगों को इन्फ्लुएंशियल लाइफ चाहिए, तो ये दौर अब यहाँ पे भी होने वाला है। हाँ, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, यार हम क्यों जाएं फौज में, हम क्यों जाएं पुलिस में, हमें तो सोशल मीडिया पे फेमस होना है, पैसे कमाने। फौज में, पुलिस में छोड़ो, लोग स्पोर्ट्स में नहीं जाने का सोच रहे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई एक तरफ से जैसे मैंने अब डायरेक्ट नाम ही ले लेता हूँ, जैसे मैंने अभी देखा कि हमारा भाई एल्विस जीत के आया बिग बॉस, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमने सबने सपोर्ट करा। तो उसको हरियाणा सरकार ने जिस तरह से इज्जत दी, अच्छी चीज़ है भाई, देनी भी चाहिए कि कम एज का लड़का है, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस हिसाब से एथलीट्स को कभी नहीं मिलती इज्जत, बॉडी रिकमेंडेशन भी नहीं मिलती, उतनी इज्जत, उतना प्यार नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं देख के नेगेटिव इम्पैक्ट खिलाड़ियों के, हमारे जो, या हमारे बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क लोग कर रहे हैं देश के लिए, कंट्री के लिए, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेशन आती है कि यार इससे बढ़िया तो हम भी यही कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने फील किया है, मैंने जब फील किया ना, मैं जब रोडीज में गया तो मैं पुलिस वाला था, जब तक नोइंग नहीं था तो पुलिस वाला था, तो एक वो इमेज थी कि भाई ये पुलिस वाला है जो अच्छा भी दिखता है, फिट भी है। फिर उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मतलब ये टैबू नहीं रखना चाहता। मतलब मैं, और भी पर्सनैलिटी है मेरे अंदर, और भी काम मैं कर सकता हूँ। आज का टाइम कोई भी आदमी कर रहा है ना, तो वो चाहे फौज में भी कर रहे हैं लोग, पुलिस में भी कर रहे हैं, और अपनी फुल टाइम जॉब को डिस्टर्ब करके लोग इंस्टेंट इस तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो कोई, अभी जैसे 75 हार्ड देखा, तो मतलब एक आदमी का सक्सेस हुआ, तो सबको ये लग रहा हम भी हो जाएंगे। कोई ऑफिस में है तो उनका भी चल रहा है। आज हमारा ऑफिस का 15वां दिन है, मैं गया ऑफिस में, तो अब वो देखेगी सिर्फ 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की, लेकिन उसे बनाने में तो पूरा दिन खराब किया है। सही बात है, ये एंगल वो एंगल, तो काम कब किया आदमी ने। और कितनी बार तो ऐसे हो जाता है कि भाई सोशल मीडिया लाइफ ऐसी है, आधे लोगों को जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं है, उन्हें ऐसे लगता होगा कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, कितनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी चीजें आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो सारी ऑलमोस्ट 90% झूठ होती है। अच्छा, नॉर्मल सी चीज है। मैंने फोटो डालना है इन कपड़ों में, कितने फोटो खींचूंगा मैं एक डालने के लिए? नॉर्मल सी चीज है। आदमी 15, 20, 50 फोटो खींचते हैं, उसमें से एक पोस्ट होता है। इसका मतलब कि 99% चीजें फेक है, एक अच्छी चीज लाने के लिए, और हम उसको देख के प्रभावित हो रहे हैं। तो मतलब मैं कई बार देखता हूँ, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम भी पुलिस में हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो मेरा आंसर ये रहता है कि भाई करो जो अच्छा लग रहा है, लेकिन उस वजह से, जिस वजह से तुम्हारा घर चल रहा है ना, वो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ना लाइफ कि भाई आप ना तो नौकरी कर रहे, इधर से भी सक्सेस नहीं मिल रही, तो दोनों काम गए ना। तो वो चल रहा है आजकल। और अब जैसे एल्विस की बात की है अभी, रिसेंटली जो चल रहा है उस बारे में क्या थॉट है? कौन सी? मैं नागिन तू सपेरा, ये जो इस पे केस चल रहा है भैया, मुझे तो ये सब यार, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि देखो, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले भी आते हैं। अब ये पता नहीं उसकी कौन सी बात किसके दिल पे कहाँ लगी है, किस लिए उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि जो टाइम हम जी रहे हैं, या जो हमारी फीस है, उससे 8 गुना 10 गुना ज्यादा एल्विस की फीस है। ये हम समझ सकते हैं ना, हम समझ सकते हैं कि
शायद मैं ना करूं ये काम, एल्विश मुझसे शायद 10 गुना 12 गुना पर पोस्ट पर वीडियो ले रहा होगा, जो फीस उसकी होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम आज से 4 साल में 5 साल में अगर उतना ग्रो कर जाएंगे तो हमारी फीस कितनी होगी। तो अगर हम उससे इतना अभी कमाने में यहाँ हैं, तो अगर हमारा मन नहीं करेगा काम करने का तो वो आदमी करेगा नहीं, हम तो कोई चीप काम करते नहीं, हम तो कॉपी कोई ब्रांड में भी नहीं इन्वॉल्व होते। मैं वही कह रहा हूँ, तो क्यों आदमी ऐसा काम करेगा, इतना रिस्क लेके, ये इतना छोटा काम है, ये नशे वशे। तो मतलब मैं कोई कानूनी उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मेरा जो दिल कहता है एज आ पर्सन जो मैं उसे जानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंसान करता है ये काम, बहुत लोग करते हैं नशे वशे, लेकिन मजबूरियां करना और करवाना मजबूरियां करवा देती है कि यार किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के घर में किसी का इलाज होना है, किसी कोई लाइफस्टाइल अच्छा जीना चाह रहा है और हवाबाज इंसान है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने गलत स्टेप ले लिया। लेकिन जब इंसान इतना नेम फेम मिल रहा है, हरियाणा सरकार से इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, उसके बाद ब्रांड से इतना पैसा दे रहे हैं, तो फिर इस काम की जरूरत मुझे तो नहीं लगता है। जैसे भाई हमने अभी बात कर रहे थे ना, मतलब सोशल मीडिया की वजह से यार नॉर्मल लाइफ, हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी कभी फील किया है? मैंने तो नहीं किया कभी डिप्रेशन। मैं अभी बात नहीं कर रहा था आपसे, मैं कहा ये एंग्जाइटी डिप्रेशन होती कैसी है, मतलब एंग्जाइटी का तो मुझे पता नहीं, डिप्रेशन हाँ ऑफ कोर्स फील किया है, शायद अभी भी हूँ, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया से डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे कभी। क्या डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एज इन डिप्रेशन यार, कभी किसी चीज को बैठ के अकेले में सोचते रहना या नींद ना आना, कई बार ऐसा लगता है कि यार किस बात का मतलब मैं तो कपिल का आपको बता रखा है, मेरा बता दे पब्लिक को ना पता हो। मतलब मेरा दोस्त था यार एक कपिल, तो सारे लोगों ने देखा ही हुआ है, जिसके लिए हम कैफे खोल रहे थे नोएडा में। तो यार फैमिली में पता नहीं कुछ बात हुई, उसने एक रात पहले मुझे बोला कि यार राजवीर मुझे ना यार बचा ले, मेरा बाप मुझे मार देगा। तो यार हमें नहीं पता ऐसे राक्षस बाप भी दुनिया में होते हैं, हमें तो ऐसे लगता है जैसे हमारे फादर है वैसे ही सब फादर है। तो मैंने उसे डांट के फ़ोन काटा, मैंने कहा यार तू कपिल, तेरी ना 10 साल जेल में रह के सोच गंदी हो गई है यार, तुझे हर इंसान में क्रिमिनल दिखता है, या तेरी सोच जब तू बातें करता है क्रिमिनल वाली बातें करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाप बाप होता है, बकवास बातें मत कर। तो अभी रात को मेरी बात हुई और अर्ली मॉर्निंग मुझे पता लगा सुबह 4:30 बजे उसके फादर ने, उसके भाई ने उसको गोलियां मार दी। तो उसकी जब मेरे सामने फ़ोटोज़ आई ना, और अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ था भी नहीं, मतलब रात की मेरी फ़्लाइट थी, मैं मुंबई चला गया और सुबह मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ आई। तो वो मोमेंट ऐसा था यार, रात मैंने काश इसकी बात सुन ली होती और मैंने इसको अपने पास बुला लिया होता, या मैं इसके पास होता, तो ये इसकी जान शायद बच जाती, और मतलब मैं शायद इसको बचा लेता। वो चीज़ ना रोज़ हर दिन मुझे थोड़ा तंग करती है। तो उस चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है कि यार मेरा एक ऐसा दोस्त था जो दिल के बहुत करीब था, जो मेरे बुरे वक्त का साथी था, वो मैंने खो दिया, उसकी बात मैंने सुनी नहीं, समझी नहीं। वो रोज समझाता था जाने अनजाने में कि यार उसने रोज कहना यार मेरा ना घर में ऐसे ऐसे है और मेरे को मेरे बाप से खतरा है, मेरे भाई से खतरा है। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार इसकी ना क्रिमिनल्स में रह के सोच ऐसी हो गई है, या पागलों वाली बातें करता, साइको हो गया, 10 साल जेल में रह के पागल हो गया। तो वो जब उसने ऐसी बात करनी, मैंने हमेशा डांट देना, मैंने सुननी नहीं। मैंने कहा यार क्योंकि हमारे संस्कार वैसे ना, हम तो बाप के बारे में कोई भी इंसान गलत बोलेगा हम कैसे सुन लेंगे भाई। मैं अगर अपने फादर के बारे में गलत बोलूंगा आपके सामने तो आप भी नहीं सुनोगे ना, आप भी मुझे ये कहोगे भाई क्या बोल रहा है, या आप अंकल के बारे में कुछ गलत बोलोगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। तो वही चीज़ हुई फिर, बस वो चीज़ मुझे रोज थोड़ा तंग करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार सपनों में भी आता है, तंग करता है। तो है वो, मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। बाकी ये सोशल मीडिया वगैरह ये ना ये काइंड ऑफ डिप्रेशन नहीं है, मतलब ये परेशान है, मतलब कि भाई तेरे से जाने में सपोर्ट नहीं हो पाया। हाँ। और वो एक अंदर बैठ गई है, वो बैठ गई है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसे बचा लेता अगर मैं उसकी बात सुन लेता या उसकी बात को समझने की कोशिश। और तेरे साथ 2-3 लोगों में हुआ है ऐसा ना, मतलब उससे पहले आदेश के साथ। आदेश तो यहाँ था नहीं, मैं यहाँ था नहीं, उसको भी बचा लेता। सारे उसके घर के जितने भाई चाचा ताऊ के सब ये कहते हैं अगर तू होता तो उसके साथ ये चीज नहीं होती। तो वो फीलिंग अंदर आदमी की ये भर जाती है यार, काश मैं। तो वो चीज मुझे बहुत परेशान करती है, मतलब वो अगर मैं अकेले मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर कोई आपको अपने दिल की बात बता रहा है, शेयर कर रहा है ना, तो उसको सुनो यार। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बाद में पछतावा ना। बाद में पछतावा, मुझे उसी चीज का पछतावा, और मैं बहुत पछताता हूँ उस चीज को लेकर कि काश मैं उसकी बात सुन लेता, एक दिन समझ लेता और उसे मैं एक रात पहले भी अपने पास बुला लेता ना। पैसे इसकी हिस्से की लड़ाई थी कि घर में प्रॉपर्टी में बाप को और भाई को हिस्सा नहीं देना था। वो कहते हम हिस्सा नहीं देंगे तुझे। वो कहता मुझे छोटा मोटा, जहाँ मेरा अगर 50 पैसे बनते हैं वहाँ आप मुझे 25 पैसे दे दो।
पर दे दो, मैं मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं मेरी बेटी को एडमिशन करवा के स्कूल में मैं अलग रह लूँगा, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं, आपका मुझसे कोई मतलब नहीं। बस इस चीज़ की लड़ाई थी। मैं शायद बात कर लेता उसके फादर से कि भाई कुछ भी मत दो, मैं अपने आप इसका ध्यान रख लूँगा, मैं अपने आप काम करवा लूँगा। तो वो चीज़ें बहुत तंग करती हैं। कभी भी कोई बात शेयर कर रहा है कोई भी दोस्त आपका, तो भाई सारे लोगों को यही बोलूँगा, एटलीस्ट उसको सुनो एक नहीं, बार। वो कहावत है ना, लोग इसलिए भी वो मान जाते हैं ना, कोई क्या है छोड़ना यार, क्यों फालतू में वो टेंशन लेनी, हाँ, तो वो सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई। अगर कोई अपने दिल की बात बता रहा है तो सोच समझ के बता रहा है, हाँ भाई। और उसके अराउंड में कोई ऐसे लोग है भी नहीं। तो हाँ, तो उसने मुझे यही चीज़ बोलता था, अरे यार तू समझ नहीं रहा, ये मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए तो कोई लड़ने वाला भी नहीं है, मेरे लिए कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं है, ये 2-4 महीने जेल काट के वापस आ जाएंगे, मेरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। पहले ही वेस्ट कर दी इन लोगों ने, 10 साल मेरे जेल में निकल गए, बचपन मेरा ऐसे ही निकल गया, उसके बाद पूरा जवानी मेरी जेल में निकल गई, अब बाहर निकला हूँ, ये मार देंगे। कोई भी नहीं है, 2-4 महीने में घर आ जाएंगे, मेरी तरफ से तो कोई केस लड़ने वाला भी नहीं है। अब मैंने हमेशा डांट देना, मैंने कहा यार तू पागल है क्या, कैसी बातें करता है यार बाप। वो हमारे दिमाग में ये भी तो रहता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए मरने को तैयार है। हाँ, मैंने कहा बाप बाप होता है यार, बाप कैसे मार देगा। और फिर जो वो पता लगा उसकी, जो मेरे पास फोटोज भेजी उसके मामा के बेटे ने उसको, मतलब जैसे चाकू वाकू मारे हो उसके भाई ने, मरने के बाद, गोली मारने के बाद। नहीं एक साथ मारे, भाई ने चाकू मारे 9-10 चाकू, कैसे आदमी हो सकता बाप ने गोलियां मारी, भाई के साथ एक दोस्त था उसका, मतलब तीनों ने एक साथ अटैक करा सोते हुए पे। सोया हुआ था कि ठीक है तू मुंबई से आ, फिर हम बात करते हैं। मैंने भी समझा, मैंने कहा मैं 1-2 दिन में मुंबई से आ जाऊँगा, फिर बात करते हैं, मैं तुझे अपने पास रख लूँगा, काम धंधा तेरा खुलवा दूंगा, कुछ ना कुछ तो अपना काम कर, कोई जरूरत ही क्या घर से पैसे मांगने की या कुछ भी वो करने की। तो सुबह जब फोटो आई उसके मामा के लड़के ने बताया कि 10-11 तो इसे चाकू मारे सोते हुए को। नानी के घर में था वो अपनी, मतलब पापा के घर नहीं था, नानी के घर था। तो रात में वो आके नानी के घर में घुस के उसको चाकू मारे 8-9, उसके छोटे भाई ने, बाप ने गोली मारी 3, भाई के दोस्त ने भी गोलियां मारी। तो उसकी जो फोटो आई ना, पूरी मुंह पे चाकू, शरीर में गोलियां, इतने सारे, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग से निकलती नहीं चीज़ें। और इससे पहले एक आदेश वाला केस, उससे पहले आदेश वाला हो गया, वो ही नहीं निकल रहा था, और दोनों ही ऐसे प्यारे थे कि मतलब जान लेने देने को तैयार मेरे लिए। उससे पहले वो उसके साथ ऐसा हुआ, वो नहीं निकला, इतने में फिर दूसरे के साथ हो गया। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लोग सोचते हैं कि यार किसी की जिंदगी में तो कोई परेशानी है हाँ। ही नहीं, मतलब हम भी इतना कैजुअल हो जाते हैं ना टाइम पे आके, यार किसके हाँ। इतनी बात हो ही नहीं सकती ना, हम नॉर्मल है, बढ़िया चल रहा है। दुनिया को ये लगता है कि सोशल मीडिया पे है, हाँ। एंगेजिंग है, लाइफ में कोई वो आएगी नहीं। तो वही है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पर चलो होगी जो बात हाँ। होगी, अपना उसके पेरेंट्स से तो मिलके आया ना, तो नाना नानी से, नाना नानी से तो मिलता रहता हूँ, तो फ़ोन कर लेते हैं कभी कभी कि बेटा हमारा तो वही था, अब वो ना है तो तू ही है। तो मैंने कहा आप मुझे फ़ोन कर लिया करो जब उसकी याद आया करे। चलो ये बहुत वो डीप हो गया ये, इसको थोड़ा हाँ, छोड़ो टॉपिक, फिर मेरा दिमाग वहीं चला जाएगा। दिल वहीं चला जाएगा, दिख भी रहा है तेरे फेस पे आ रहा है वो। चलो इसको साइड निकालते हैं। और बता क्या चल रहा है? मजे चल रहे हैं जिंदगी में। आजकल बहुत बिजी चल रहा है। बिजी कहाँ चल रहे हैं, बस आप बुलाते ही नहीं। मैंने इतने दिन से कह रहा हूँ भाई दारू पिला दो, दारू पिला दो, तब जाके 2 छोटे छोटे पैक बनाए, छोटे छोटे पैक। पहली बार पॉडकास्ट विद विस्की, अरे रूबल धनखड़ शो। चीयर्स। चीयर्स। अनाड़ी है ना एक्चुअली, एक्चुअली अनाड़ी यार, इतना आता नहीं, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल पीने के बाद कुछ करना भी होता है ऐसे ही करना भाई देसी पिला दी। अच्छा भाई ये बता, व्हाट इज फेलियर एंड व्हाट इज सक्सेस? सो हर इंसान के मायने ना, मैंने पॉडकास्ट देखा युवराज सिंह का। अच्छा। क्योंकि युवराज सिंह बहुत देता नहीं है इंटरव्यू। अच्छा। तो युवराज सिंह से पूछा कि सक्सेस, तो उसने बोला मेरी सक्सेस आपको दिख रही है वो नहीं है, मेरी सक्सेस है जो मेरा फेलियर है, जो मैंने फेल हुआ हूं और उससे जो मैंने रियल जिंदगी में सीखा है वो मेरी सक्सेस है। भाई मैं तो मेरे वीडियोस में भी कहता हूँ, देखो किसके लिए क्या फेलियर है क्या नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है फेलियर नाम की तो कोई चीज होती नहीं। फेलियर मीन्स हारना, नहीं फेल होना, मतलब फेलियर मीन्स फेल होना ना। हाँ, क्या किसी चीज में फेल हो गए, हार गए। तो यार देखो जिंदगी में सक्सेस जब ही आएगी जब फेलियर आएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे आप हमारे टाटा बिरला है ना शायद उनका नाम, जिनका टाटा, रतन टाटा है, फेल हुए ना लाइफ में बहुत बार। उनकी गाड़ियां भी बनाने को मना कर देता सारी कंपनी ने, क्या सड़े हुए नहीं, अपनी कंपनी बेचने जा रहे थे। हाँ, कंपनी नहीं खरीदी थी लोगों ने, तो कंपनी बोले नहीं, तो उन्होंने बाद में उसी कंपनी को टेक ओवर किया जो तू ले भी रहा है। हाँ, तो
वही है कि जब सक्सेस तो तभी आती है जब इंसान की लाइफ में फेलियर आता है। फेलियर आना जरूरी इसलिए है कि उसमें एक तो इंसान एरोगेंट नहीं होता। जब फेल होकर आगे बढ़ते हैं ना, जो एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, तो एकदम से जब सक्सेस मिलती है ना, उसके बाद फेलियर तो 100% वो तो श्योर है। टॉक्सिसिटी का काम करती है, वो जहर का टॉक्सिसिटी काम है, वो फेलियर है मेरे हिसाब से। वो फेलियर है जिसमें कि पहले फेलियर नहीं आया, सक्सेस आ गया, तो ये 100% फेलियर है ही है। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कितने सारे लोग हैं रातों रात स्टार बन जाते हैं, फिर रातों रात गिर जाते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। मेरे हिसाब से वो फेलियर है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, गिर रहे हो, उठ रहे हो, तो वो जिस चीज को आप फेलियर समझ रहे हो ना कि यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, वो तो फेलियर है ही नहीं। वो मेरे हिसाब से लर्निंग फेज है कि जिंदगी में मैं भी 2 बार फेल हुआ हूँ, जिसको मैं उस टाइम पे ऐसे समझता था, भाई यार मेरे साथ मेरा क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। एक बार तो मैं कर्ज में फंस गया बहुत बुरा, 3 साल में निकल ही नहीं पाया। तब मैंने डिप्रेशन देखा, या मैंने ये 9 महीने वाला डिप्रेशन देखा कि मैंने सोचा ये क्यों हुआ मेरे साथ। जब उस टाइम से निकले और उसके बाद जो सक्सेस का मजा चखा, तब पता लगा कि अगर वो फेलियर नहीं आया होता ना, तो शायद इस चीज को हम हैंडल नहीं कर पाते। अब जो अच्छा टाइम भगवान दिखा रहा है, ये चीज तो हैंडल ही नहीं होती अगर वो फेलियर नहीं आया होता। और ये टाइम की सबसे अच्छी बात तो है। फेलियर तो भाई कुछ नहीं होता। जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर लाइफ में जिसको आप समझ रहे हो, वो आपको सक्सेस की सीढ़ी पे पहुंचाने का एक लर्निंग फेज है। यहाँ आप बहुत कुछ सीखते हो। जब आप सक्सेसफुल होते हो भाई, सक्सेसफुल जब होता है ना इंसान, ना तो उसको रिश्ते समझ में आते, कुछ नहीं सिखाते सक्सेस, ना उसको बुरे लोग समझ में आते, ना उसको मतलबी लोग समझ में आते। क्योंकि आप सपोज मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ एक, तो मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा, मिलेंगे भी लोग, अच्छी दोस्त बात भी करेंगे, अच्छे मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सहेलियां भी अच्छी मिलेंगी, रिश्तेदार भी अच्छे मिलेंगे, पड़ोसी भी अच्छे मिलेंगे, सब अच्छी बातें कर रहे हैं। तो वहां मुझे सारी दुनिया अच्छी लगेगी, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं पहचान भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन असली सीख, असली टीचर जो होता है, वो वही टाइम होता है जिसको आप फेलियर बोलते हो। कि जब बुरा टाइम आया, तब आप देखोगे फिल्ट्रेशन हुई है हर रिश्ते में, हर दोस्ती में। जो आपको आसपास भीड़ दिखती है, या जो आपको ये फैन फॉलोइंग दिखती है सोशल मीडिया के ऊपर, ये कुछ भी नहीं होती। कोई खड़ा नहीं होता, इसका एग्जांपल देता हूं लाइव में, कोई आंसू पोंछने नहीं आता। वहां आपको पता लगता है उस टाइम में आपको सीख मिलती है कि क्या असली वैल्यू प्यार की है, क्या माँ बाप की वैल्यू है, क्या जो आपने सच्चे अच्छे दोस्त बनाए उनकी वैल्यू है, और क्या वो उनकी वैल्यू है जो आप भीड़ लेके घूम रहे थे ना, जो इतनी स्पीड से दुखाया उतनी स्पीड से वो लोग भाग गए। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ फेलियर कुछ नहीं होता। जिसको हम फेलियर समझते हैं वो हमारा लर्निंग फेज होता है। मेरे साथ ना 2 किस्से हैं ये। मतलब मैं एक बार मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो मेरे पास मारुति स्विफ्ट थी। अच्छा। तो उसमें बैटरी की प्रॉब्लम होगी रास्ते में जाते जाते। अच्छा। तो जैसे मैं पंजाबी बाग के फ्लाईओवर पर चढ़ा तो बंद हो गई। अच्छा। फ्लाईओवर पर चढ़ते टाइम या तो पीछे आएगी गाड़ी, और वो जब चढ़ते टाइम बंद हो रही तो पीछे लाइन लग गई। अच्छा। अब मैं वहां पे खड़ा हूँ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पीछे ले जा नहीं सकता, तो आगे ले जानी है। अब मैं अकेला, अच्छा, अकेला जाते रहे, तो मैं धक्का मार रहा हूँ अकेला गाड़ी में, फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर पे, ढलान पे, ऊपर चढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो चढ़ा ली मैंने, कोई नहीं आया, चढ़ा ली। अब ढलान पे नीचे गई तो वो स्टार्ट होगी। अच्छा। मैं चला गया, मेरे को 4 स्टोरी टैग हुई, भैया आप गाड़ी पे धक्का मार रहे थे। देखो कि मतलब अगर आप स्टोरी टैग कर सकते हो, तो स्टोरी टैग करने का टाइम है। दूसरा, मैं यूपी में शामली विद फैमिली जा रहा था। मतलब स्टोरी बना रहे हैं लेकिन धक्का लगवाने नहीं आया कोई। तो ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ अपने। मैं शामली जा रहा था विद फैमिली बच्चों के साथ। अच्छा। तो रेल का फाटक आता है। हाँ। तो उससे पहले यूपी में क्या है, थोड़ा सा खोल देते हैं वैसे ही, तो निकल रही थी भीड़। अब तो मैं आगे गया तो एकदम से उन्होंने फाटक, पता नहीं क्या हुआ, वो गिर गया। अच्छा। तो मैंने पीछे लेने की कोशिश करी तो पीछे गाड़ी खड़ी थी। हाँ। तो मैंने ब्रेक मार लिया, मैंने अपनी गाड़ी पे लगवा लिया। अच्छा। तो बोनेट पे गिरा तो मुझे लगा भाई टूट गया बोनेट। और टाटा जी ने बढ़िया सॉलिड गाड़ी बनाई हुई है। हाँ। मैं उतर के आया तो पीछे गाड़ी वाला कुछ बोलने लगा, तू मैं होगी वहां। अब गरम दिमाग तो हमारा भी है। हाँ। एक तो गाड़ी में लग गई, ऊपर से तू मैं भी कर रहा है। हाँ। तो वो स्टोरी टैग हुई मुझे। मैं अपनी वाइफ को दिखाया कि जो तुम बोलती हो ना, ये जितने लोग मिलने आते हैं फोटो वोटो वोटो, मैं थोड़ा अवॉइड करने लग गया। हाँ। क्योंकि रियल में मैंने 3 स्टोरी जब वहां देखी ना, भैया आपकी लड़ाई हो रही थी, ये सच में मुझे टैग आया है, मेरी वाइफ को दिखाया है मैंने। मैं देख,
मैंने आपको देखा, वहां कोई नहीं आया वहां कोई कि नहीं। भैया चलो क्या बात आप हुई? किसी को पीटो मत साथ, लेकिन क्या आप बात हुई? समझाने तो आ सकते हो भैया क्या बात हो गई, भैया गरम मत हो, हाँ। या सामने वाले को बोल सकते हो कि भैया हमारे भाई हैं बड़े, गरम मत हो, गर्मा गर्मी मत करो। तो ये 2 इंसिडेंट तो मेरे लाइव है, मैंने देखे हैं। तो इसका मतलब कि रियलिटी और ये फैन रियलिटी, में होती है। हाँ ये कुछ भाई जितने भी लोग मिलने आते हैं ना, कभी हाँ। नोटिस करना 90% वो आपको फॉलो ही नहीं करते। नहीं करते। आते हैं ना से हाँ भैया एक फोटो अटैग कर दिया। हाँ। तो ऐसे फैन के लिए क्या कहोगे आप? ना ऐसे फैन को मैं तो ना फैन मानता ना फैमिली मानता यार। मैं कितनी बार बोलता भी हूँ कि यार ये पहला हमारा पड़ाव तेरे है। साथ अभी रात को भी तो इंसिडेंट हुआ है, हाँ मेरे साथ भी हुआ है। रात को 1:30 बजे एक लड़के ने गाड़ी रुकवाई, दारू पी के जन्न था, 2-3 लोग थे और मैं कहीं जा रहा था भैया अपने काम से, या मेरे प्राइवेट स्पेस में था मैं। उन्होंने गाड़ी रोको, मैंने कहा यार मिलना तो दिन में मिलना, कि नहीं 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। मैंने कहा नहीं दिन में मिलना, ये कोई टाइम नहीं मिलने का, रात के 1:30 बज रहे और मेरा किसी बात पर मूड खराब था उस दिन। तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, तो उसने मुझे ना मैसेज करके मैं इनको मैसेज किया कि हम इसको अच्छा लड़का समझते थे, लेकिन इसने जो एटीट्यूड दिखाया है ना ये अच्छा नहीं किया इसने, और इसका जवाब इसे बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब काइंड ऑफ उसने धमकी दी। तो मतलब रात को 1:30 बजे आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, आप मुझे रोक रहे हो। मैं तो कभी किसी को ना रोकूं जिसको मैं प्यार करता हूँ या आइडल मानता हूँ या बड़ा भाई मानता हूँ। अगर वो मुझे नहीं जानता, अगर आप मुझे बाय फेस जानते हो, तो मैं आपको रास्ते में मुझे कहीं दिखेंगे रूबल भाई, मैं बोलूँगा रूबल भाई कैसे हो, तो आप रोक लोगे गाड़ी। लेकिन शायद मैं कितने सारे लोग ऐसे जिनसे नहीं मिला इंडस्ट्री में, जैसे गुरु मान सर हैं, जीत सलाल सर हैं, अगर वो मुझे शक्ल से नहीं जानते और मुझे दिख रहे हो, तो मैं तो रात को 1:30 बजे उन्हें नहीं रोकूंगा। और अगर वो रोकूंगा भी, नहीं रोकेंगे, तो मैं बुरा भी नहीं मानूंगा कि यार वो मुझे जानते ही नहीं, प्रैक्टिकली है, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं कभी। तो रात को 1:30 बजे हो सकता है वो मुझे कोई अटैकर समझ लें या कोई हेटर समझ लें, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी सेफ्टी सबसे पहले है। नहीं रोक रहे चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो मुझे कोई और समझ रहे हो, कभी और दिन में मिल लेंगे। तो मैंने इतनी सी चीज़ बोली, तो भाई अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, गाड़ी लगा लेते हैं भाई पीछे पीछे गाड़ी लगा लेंगे 10-10 किलोमीटर। मैं, पापा मम्मी, दोनों हाँ। बच्चे, वाइफ, और ब्लैक कलर की सफारी, ब्लैक जेड शीशे, 15 मिनट तक पीछे चलती रही। अब उसमें फिर टेंशन भी तो होती है ना, 15 यार मिनट हम पीछे चलती फैमिली के रही। साथ हैं। हाँ मैंने तेज भी चलाई, हाँ अब फैमिली के साथ मैं एक लिमिट में चलाऊंगा। उसके बाद एकदम से आगे आके गाड़ी लो हाँ। और उतर के भैया एक फोटो। मैं कह रहा भाई एक फोटो क्या करेगा इस फोटो का? इस फोटो तुम का क्या होगा? किसी फैमिली मेंबर में कोई हाँ। हार्ट अटैक, हार्ट का मरीज हो, हाँ तो मतलब कोई काम नहीं भाई। मैंने किसी को जिंदगी में रोक के ना कभी फोटो नहीं लिया। क्यों तू रोको खुद ना, नहीं कभी लेता? खड़े मिल गए, मैंने कभी नहीं लिया। मैं बड़े से बड़े सेलिब्रिटी मिला हूँ, देखा हूँ, हाथ मिलाए, सलमान खान तक से भी मिला हूँ एक बार, मैंने कभी फोटो नहीं। भाई फोटो सामने वाले के पास फ्री टाइम है, खाली बैठा है, परमिशन लेके सर एक फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी कोई आगे आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे भागो बिना वजह। और फिर यार लोग कहते देखो हम कोई अब बड़े बोल लिए हैं कि हम कोई इतने बड़े थोड़ी हैं यार, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, आम आदमी समझता आम आदमी है ना, हम तो अपने आप को आम आदमी समझते हैं। और फिर आप जैसे भाई ये बोलते हो कि भाई हमने इन्हें बनाया, इनके भाव बढ़ गए। भाव बढ़ाने वाले भी तो आप ही हो। अब एक दिन मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट का मामला कितना सीरियस होता पता है? वैसे भी आज भी टेंशन में हूँ। वहां से वकील के फोन आ रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो गया, नींद पूरी नहीं हुई। और मैं तो शाम को उठता हूँ, सुबह सो के शाम को उठता हूँ। उस दिन मुझे 10 बजे उठना पड़ा। मैं सुबह सोया 8 साढ़े 8 बजे, 10 बजे उठ गया, 1.5 घंटे की नींद लगे। उधर से मेरे लॉयर ने मुझे खूब गालियाँ बकी कि यार तुम्हें तमाशा लगता है क्या, कोर्ट तुम्हारा इवेंट नहीं है, ये कोर्ट है। जज किसी के बाप का नौकर नहीं है, 1 सेकंड में बेल कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे निकलो। यहाँ टाइम से आना होता है, पहले बैठना पड़ता है। जज और लॉयर तुम्हारे नौकर नहीं है या तुम्हारे फैन नहीं है जो वेट करेंगे। तो उधर से मुझे गालियाँ पड़ रही है लॉयर की, मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, 2 बाइक आई, एक लेफ्ट से एक राइट से, भैया गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कहा भाई बहुत इमरजेंसी में हूँ, लेट हो रहा हूँ, जाने दो ना भैया गाड़ी रोको। फिर उन्होंने गाड़ी धीरे करवाते दोनों बाइक गाड़ी के आगे लगा दी कि भाई गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी। अब मैं उन्हें डरा भी रहा हूँ, मैं कहा भाई मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, हट जाओ। वो गाड़ी बाइक लगा के हट गए, कह रहे चढ़ा दो। क्या कर ले मतलब? क्या करें, उन पर गाड़ी चढ़ाऊँ, उतरूँ तो फिर भाई एक फ़ोटो, फिर एक ग्रुप फ़ोटो, फिर भाई ये क्लियर ना आई, एक स्नैपचैट पे भाई मेरा दोस्त है कि वो ऐसे करके उसे वीडियो भेजनी है, मत पढ़ो चक्कर में कर दो। तो वो चीज़ें बहुत मेरे दिमाग पे कितना प्रेशर है, मुझे वहाँ से गालियाँ पड़ रही है, जज के सामने जाना।
मैं कहा भाई लेट हो रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं कहा शायद इनको समझ में आ जाए। भाई कोई बात ना, जब लेट हो रहे तो 5 मिनट और चाहिए। तो वो चीजें समझ नहीं सकते डिस्टर्बिंग ना, होती हैं खुद कभी-कभी। कभी फील नहीं किया ना। अब ये चीजें देख के ना कई बार मीडिया में ऐसा आता है ऋतिक रोशन ने धक्का दे दिया, झटका मार दिया, या जॉनी इब्राहिम ने। वो यार उनकी मजबूरी नहीं समझते, बस वो अभी इतने। उसकी भी आ रही थी ना सन्नी देओल की। हाँ अब वो कितने इवेंट कर रहा बेचारा, हाँ 65 साल का हो एक गया। सेकंड के क्लिप पे लोग जज कर लेते हैं। अब कल मैं रोहित खत्री के जिम में वर्कआउट करके आया, द रोहित खत्री, द रोहित खत्री आरके फिटनेस में वर्कआउट करके आया। तो उसका मेरा हेल्दी एक वो चल रहा था कि बॉक्सिंग करेंगे, मतलब मैं जैसे खिंचाई कर देता हूँ उसकी, तो वो मेरी कर रहा था कि तुझे पता नहीं है मैं देसी हूँ ये वो, तो ग्लव्स पहन के कह रहा आजा बॉक्सिंग कर ले। तो मुझे छेड़ने के लिए ऐसे कहने लगा, मैंने कहा रुक जा तुझे डेमो दिखाता हूँ। तो उसके जिम में के लोहे की बार थी, मैंने उस पर घूसे मार दिए 5-7, बहुत तेज तेज। वो क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी। तो मतलब वो 1 सेकंड उतनी ही डाली है, अगर आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन वो इतना क्लिप ही डाला मैंने। तो उस पर कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं उसकी मेहनत की कमाई का जिम है, ये साला उसको तोड़ रहा है, कुछ भी। तो वो जज करना 1 सेकंड का काम होता है कि भाई तुम इसकी मेहनत की कमाई का जिम तोड़ रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई ऐसे आके तोड़े तो तुम मेहनत से जिम बनाओ, तुम्हारा जिम कोई तोड़े तो एक को मैंने रिप्लाई भी करा, मैंने कहा भाई मेरे घर में ग्लव्स पहन, दिन रात महीने 1 साल तक घूसे बजा, टूट जाएगा तो मैं उसे पेंट करवा लूंगा, कोई बात नहीं, तोड़ ले, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आउच भी नहीं करूंगा। तो मतलब वो जो क्लिप इतनी होती है ना, मीडिया उतनी डाल देती है कि सनी देओल ने धक्का दे दिया, ऋतिक रोशन ने धक्का दे दिया, लेकिन वो दूसरा बंदा कितना इरिटेट कर रहा है वो किसी ने दिखाया नहीं। अभी बीच में मैंने एक वो भी देखा था, अक्षय कुमार का किसी ने माथा पकड़ के ऐसे कर दिया। हाँ देखा कि फोटो दे देखा तुमने? वो ऐसे करके कुछ कर रहा, उसका मुंह ऐसे कर दिया। कोई हमारे जैसा होता ना घुसंड मारना भाई होगी यार वो बेचारा अक्षय कुमार, उसने अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में यही बताया कि भीड़ में एक बंदे ने हाथ में ब्लेड लगाया हुआ था, तो उसने कहा हाथ मिला। हाँ उसने बताया वो इंटरव्यू में कि जैसे मैंने उससे हाथ मिलाया उसने ऐसे कट मार दिया मेरे पूरे हाथ से, खून ही खून। और कुछ ने वैसा कुछ लगा रखा हो उसमें, किसमें? ब्लेड। हाँ और क्या, एड्स के वायरस आ जाते हैं कितने, किसी को लगा के, किसी एड्स के मरीज का थोड़ा सा इंजेक्ट करके ब्लेड पे वो लगा मार दो, जिंदगी खराब 1 मिनट में। तो यार लोग ये नहीं देखते कि हमारे इंडिया में ना लोग बहुत इमोशनल है, प्यार करने का भी लेवल नहीं है। जब प्यार करेंगे तो प्यार इतना करेंगे और उसी प्यार को गाली में कन्वर्ट और फिर उसी प्यार को नफरत बना देंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं जब वहां गया ना इवेंट में गया फिटनेस के, चीयर्स बीच बीच में होता रहता चखना नहीं आया तुम लोगों का, चखना तो मंगाओ, बात करते करते खाया नहीं जाएगा। हाँ। तो दुबई में था और वहां पे रोनी कोलमैन, हाँ तो मैं बड़ा मतलब यार जिसे देखा है बचपन हाँ। से, जिमों में पोस्टर होते थे रोनी कोलमैन के। भाई मैं जब छोटा था ना तो जिम के आगे से निकलता है ना, हाँ। तो वहां पे एक स्टील का जिम था, आवाज आ रही टन टन हाँ। की, और सबसे पहला फोटो लगा हुआ था एक तो आर्नोल्ड का वो चेस्ट हाँ। वाला और रोनी कोलमैन। हाँ। अब मुझे वो आदमी आगे से दिखाई दे रहा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक ने वो परेशानी तो कर दिया, कर देते, मैं वही तो कह रहा हूँ। पता क्या बोलते, एक लाइन लाइट वेट बेबी, गला सुखा दिया भाई। मूड होता है हर चीज का। अब एक बात होता है, जैसे मैं वीडियो करता हूँ, वीडियो करने में मतलब चलो ठीक है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। अब रोड पे खड़े हो भाई वो वाली लाइन बोलो, मैं बोल दूंगा तो उससे होएगा क्या? तो जब मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं गया तो वो इतना हैबिचुअल हो गए रोनी कोलमैन कि मेरी वीडियो में बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा बेबी लाइट वेट बेबी। मैं कह रहा सर, मैं नीचे बैठ गया पैरों में। तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम कभी किसी से प्यार करते हैं ना, हाँ। जैसे मैं शाहरुख का फैन हूँ, हाँ। रोनी कोलमैन का, आर्नोल्ड का फैन हूँ, फिलित का फैन हूँ, मतलब किसी का भी फैन, XYZ, और मैंने कोई चीज देखी और मैंने टैग कर दिया, तो मैंने एक्सपेक्टेशन थोड़ी रखी है और मैंने रिपोस्ट करे। हाँ। एज ए फैन मूवमेंट करेगा ही नहीं करेगा ना। अब मैं उसे गाली क्यों दूंगा? हाँ। एक दिन मैं इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन मैंने शाहिद कपूर को मैसेज कर रहा और ब्रो क्या हाल है? तू कर रहा मजे में रिप्लाई तो आना नहीं, तो मैं मजे मेरे आदत है बकचोदी की बताई, तो मैंने कहा और ब्रो क्या हाल है? तो फिर ये आया, तो मैंने इसे मैसेज दिखाया, मैंने कहा अरे कितना कमीना आदमी है, देखिए रिप्लाई ही ना करता यार, इसे तमीज है ना मैं इसे मैसेज करूँ रिप्लाई कर दे। तो ये कह रहा कौन है? फिर जब इसने ऊपर पड़ा शाहिद कपूर ब्लू टिक, उसकी प्रोफाइल खोली, कह रहा भैया तुम ही चूतिया हो ये
तो अब यार मतलब मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूँ, मैं उसको चूतिया नहीं बोल रहा, लेकिन मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ ग्रुप में, दिखाने के लिए, लेकिन अपने दोस्त को, अपने दोस्त से मजाक कर रहा हूँ ना मैं, तो उसको कुछ भी बोलूं, लेकिन मैं उसको गाली नहीं दे रहा कि और मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, या मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि रिप्लाई करे, पर हाँ हमें अच्छा लगता है। अच्छा, तो एक चीज और नोटिस कर, अगर कोई तेरा फैन है, XYZ कोई फैन है और वो तेरे को कमेंट कर रहा है, तुझे मतलब डीएम कर दिया, तूने पढ़ लिया और तूने एक्साइटमेंट में उसको रिप्लाई भी कर दिया, यार अच्छी बात है, और बताओ ऐसा आएगा, फिर और बताओ, फिर ना देखो कितने, मैं तो फ्री टाइम में गप्पे मार लेता हूँ मेरे इनसे, जैसे फॉलोवर्स के मैसेज आते हैं, ए भैया बैक में चोट लग रही है रेस्ट कर लो, तो किसी का मैसेज आ गया मैं रिप्लाई कर दूँ ठीक ओके बॉस, तो मैं ऐसे लिखूंगा ओके बॉस, भैया यकीन ना हो रहा तुम ही हो, भैया एक बार ऑडियो भेजो, अरे मैं ही हूँ चूतिया, ए बहन चो मैं ही हूँ, ओ भैया गाली दे दी, तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो। और बताओ खाना खा लिया, अब क्या करें? अब अगर तुझे कोई ऐसी बात करनी है जो तेरे भी काम की हो और मुझे भी जवाब देने में मजा आए, तो मैं रिप्लाई भी दूं, शालिनी भाभी शादी कब कर रहे हो? अब मुझे खुद नहीं पता। हनीमून पर कहाँ जाओगे? हनीमून पे तो बेड सजाएगा मेरा। और वो ठीक है, अब कौन सा सीरियल कर रही है भाई? अब वो कर रही है कुंडली भाग्य जी टीवी पे। अच्छा और बताओ, सप्लीमेंट चल लें? भाई थोड़े बहुत खा लेता हूँ। और बताओो, नींद ना आ रही? अब फिर मैं जैसे गायब हो जाऊंगा बिना मैसेज करे, मैंने कहा तो ये ज्यादा पकाओ क्वेश्चन पूछ रहा, फिर वैसे सेड वाले इमोजी, भाई नाराज हो गए क्या, भाई नाराज हो गए क्या, भाई मैं तुमसे इतना प्यार करूं तुम मुझसे नाराज हो गए, फिर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, अच्छा भाई चलो सॉरी गुस्सा तो मत हो। अब फिर मैंने कहा यार कोई आदमी परेशान होगा, मैंने भाई नहीं गुस्सा नहीं हूँ, तो रिप्लाई क्यों ना कर रहे थे? अरे कौन सी बात का रिप्लाई करूं? तो ये है लोग ना, मैं मेरे भी है ये, मतलब कोई चीज देख ली ना मैंने सोशल मीडिया पे देख ली, या कोई बढ़िया फिल्म देख ली, मैं भी कर दूं मैसेज। अच्छा हूँ यार, आदमी हूँ मैं भी। अब जैसे आर्नोल्ड की नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई, हाँ मैंने आर्नोल्ड को कर दिया मैसेज। मैं तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी कर देता हूँ, जैसे कोई नया उभर रहा है ना, तो मेरी वाली आदत पड़ गई तुझे। हाँ कि मैंने कहा बहुत बढ़िया कर रहे हो। वो लड़का नहीं है कि सनम तेरी कसम मूवी में, हाँ क्या नाम उसका? हाँ जो भी हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। हाँ भाई मैंने उसकी वो फिल्म देख ली, कितनी अच्छी मूवी थी वो। मैंने उसकी एक्टिंग देख के यार मैं हैरान रह गया, मैं यार इस आदमी को काम नहीं मिल रहा। हाँ मैंने उसे डीएम कर दिया हाँ कि ब्रो व्हाट्सएप मूवी है वो, 2-4 इंग्लिश में गूगल पे देख के। अब उसका रिप्लाई आया, अच्छा अरे सर थैंक यू सो मच। मैं कहा यार मैं बहुत मतलब मैं बहुत हैरान हूँ कि इस तरह का टैलेंट लोग मतलब काम नहीं है ना। तो उसका एक मैसेज आया, उसके बाद मैंने फिर वो छेड़ा नहीं। हाँ इतना एक दो बात हो गई ठीक है। ये अपार शक्ति खुराना, हाँ इसको कर दिया मैंने। अच्छा इसका आ गया आयुष्मान खुराना, आयुष्मान का भाई इसका आ गया। और फिर ये आ गया तो मैं इससे गोवा में भी मिला, मेरे कंधे बैठेगा। तो मतलब जिससे फैन मूवमेंट वो होती है ना, फील तो किया हुआ मैंने। मत कर रिप्लाई हमें विजेंद्र को, विजेंद्र तुझे दिखाया मैंने 2017 में मैसेज, 18 में मैसेज, 20 में मैसेज, 22 में मैसेज जो है हमारे। फिर मैं मिला ना जब पहली बार तो उन्होंने जब रिप देखा, अरे भाई इतने साल के मैसेज। मैंने रोडीज के बाद में भी किया हुआ उसको। तो जब मिला मैं कहा भाई मैं सच में ही फैन हूँ, और नहीं तो मैं अनसेंड कर देता। सही बात है। तो ये तो होगी रेस्पेक्ट। लोग यहाँ भूल जाए, अगर एक बार रिप्लाई नहीं किया तो आज ही कमेंट है मेरे, कमेंट बहन की गाली दिखा दूंगा मैं डीएम में, आज ही कमेंट मारा और अंदर जाके देखूंगा ना तो लाइन से टैग मिलेंगे। टैग मिले कितने लड़के ऐसे कि कई बार जैसे कोई गाली दे रहा नजर पड़ गई तो उसका मैसेज खोला ऊपर तो भाई आपकी मम्मी को बहुत सारा प्यार, भाई लव यू, भाई आप इंस्पिरेशन हो, ये वो। जब उसको रिप्लाई नहीं किया नीचे तेरी माँ की, तेरी बहन की, अभी उसी माँ को प्यार दे रहा था थोड़ी देर पहले ऊपर मैसेजों में 2021 में, 2023 में तेरी माँ की, तेरी बहन की। है पागलपन है थोड़ा सा, है हमारे यहाँ के लोगों में ना, मतलब सेंटीमेंट बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। एक तो लाइव एग्जांपल है, कौन? अपना दोस्त ही ना है, मैंने नंबर दिया था उसने फोन ना उठाया। हाँ आज तक गाली बके उसे। तो हमारे यहाँ के लोग ना कुछ इस तरह के एकदम से इमोशनली किसी से अटैच होंगे तो बिल्कुल बावजूद वो ये समझ जाएंगे कि हमारे घर का सदस्य, हमारे घर का सदस्य, हमारा राइट है, हमारा भाई है, हमारा इस पे हक है। अब जैसे हम कहेंगे वैसे मान, नहीं मानोगे तो फिर वो प्यार नफरत में चेंज होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। बहुत सारे होते हैं लोयल समझदार 10% लोग जिन्हें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, रिप्लाई आ रहा नहीं आ रहा, प्यार करते हैं तो करते हैं। मैं ले गया ले, हाँ ले में मेरे को मेजर साहब मिले 2-3। अच्छा उसी होटल में रुके हुए थे एयरफोर्स के। हाँ
तो उन्होंने मेरे से उस लहजे में बात करी, वो फैन थोड़ी है मेरे। हाँ सही बात है। तो एक तो यार सीनियर एक देश के, तो उनसे मतलब हाय हेलो हुई, बातचीत हुई, कोई फोटो नहीं। हाँ तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिली ना उनसे कि भाई ये लोग भी इतनी भाई, मेहनत उनको कर फोटो की जरूरत क्या है? हाँ, और असली हीरो तो वही असली है, हीरो तो उनके वही है। सामने तो बॉलीवुड स्टार फेल है। हम क्या कुछ भी चीज ना है? है, कुछ भी ना है। क्या है हम? जितने ये वो बने हाँ। ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई जहाँ गोली भी चल रही हो ना तो पेशाब निकल जाएगा हाँ। इनका सबका। आवाज सुनते ही मैंने 100 लोग भी भगते देखे। यहाँ पे ना मैं बताऊंगा, अभी जब यहाँ दिल्ली में झगड़े चल रहे थे, दंगे हो गए थे, मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पे बुराड़ी, सबसे आगे खड़ा था मैं। हाँ। यूनिफॉर्म में सबसे आगे। वो टाइम दे रखा था कि इस समय में पब्लिक आएगी गैदरिंग में और यहाँ पे मारपीट हो सकती है। वो पर आ गए, पूरा दिल्ली पुलिस वाला वो सबसे आगे खड़ा था। भाई असली रियल लाइफ हीरो तो सोल्जर्स ही हैं हमारे। हाँ वही तो, पर ठीक है यार, ये बचपना है इन लोगों में। हाँ। अभी नई नई सोशल मीडिया पे इंगेजिंग हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना टाइम ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, और जितना टाइम कमेंट में कर रहे हैं, इतना अपनी लाइफ में यूज कर लेंगे, लाइफ में यूज कर ले। किसी को नेगेटिव। आप कितनी वीडियो देखते हो, कितनी पे कमेंट करते हो? भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई फिल्म देखी या कोई अच्छा काम देखा, तब किसी को मैंने कमेंट किया जो मेरे को इंस्पायर किया। आज का रिसेंट कमेंट बताता हूँ मैं तुम्हें। इतना लंबा कमेंट लिखा हुआ है एक लड़के ने मेरे एक शॉर्ट्स के नीचे। मुझे कह रहा है कि वो ऐसे चूतिया लोगों को देखती है हमारे इंडिया की पब्लिक, पता नहीं कितना टाइम होता है इन चूतियों के पास। फिर पब्लिक को गाली दे रहा, जो इन जैसे चूतियों की वीडियो देख के इनको फेमस करते हैं। सही है, चूतियों लगे रहो, अपना चूतिया कटवाते रहो, अपना टाइम वेस्ट करवाते रहो और इन चूतियों को फेमस करते रहो। फिर मैंने कही हम भी चूतिया, हमें देखने वाले भी चूतिया। तेने इतना लंबा कमेंट लिखा है, तू कितना बड़ा चूतिया है कि तू उन लोगों को ये कह रहा कि तुम वीडियो देख रहे हो, तुम इतने बड़े चूते हो, तुम कितने बड़े खाली हो। तेने 8 लाइन का कमेंट लिखा, तू कितना बड़ा चूतिया है कि तेने पूरी वीडियो भी देखी, फिर उस पर कमेंट भी लिखा 8 लाइन का, और उस कमेंट को कोई तेरे भाव भी ना दे रहा, 4 गाली और पड़ रही है। यार पता नहीं क्यों करते हैं लोग, मेरे को भी ये साइकोलॉजी समझ में नहीं। हमने यूट्यूब हम भी कब से देख रहे हैं, वीडियो देखी कोई अच्छी ना लगी, अरे यार कौन है ये साला, हटा। कमेंट नहीं करा कभी। हाँ अच्छा करा हुआ। अच्छा, अगर कोई वीडियो देखी अच्छी लगी, अरे वाह भाई क्या कंटेंट है, क्या ठगेश है ना, ठगेश देखा तूने? हाँ। उसकी वीडियो में एक वीडियो देखी मैंने, मैं हंस के पागल हो गया। अच्छा। मैंने नीचे कमेंट किया। मैं भी करता हूँ बहुत सारी के नीचे, किसी का कोई सॉन्ग आया अच्छा, अच्छा नहीं लगा, कमेंट ना करा, कुछ नहीं अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अलग चीज है कि भाई आपकी करेक्शन ये कर सकते। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू भी ना दिया कभी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम कौन है देने वाले, भाई सामने वाले इंसान ने पता नहीं कितनी मेहनत करी हो। भाई मैं कहता हूँ कि कोई भी मूवी है, खराब मूवी, सबसे खराब मूवी, भाई मेहनत तो उसमें भी हुई है। कभी किसी ने शूट पे जाके देखा नहीं ना, देखा। एक गाने के शूट पे चले जाएंगे ना, पता चल जाएगा। गाने बनाया हमने, कितनी मेहनत लगी उसमें, धर्मवीर में, जयवीर में, पूरा दिन भाई हालत खराब हो जाती है। 3 मिनट के गाने में, वो 3 घंटे की मूवी में कितनी मेहनत, कितना पेशेंस लगता है। 200 दिन 150 दिन। फिर हम किसी को सजेशन देने वाले कौन कमेंट में कह रहे हैं इसमें ये इंप्रूव करो। भाई उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, उनको खुद जब अपनी वीडियो हम खुद, जैसे आपने कोई वीडियो करी होगी या मैंने कोई वीडियो करी होगी, पहले हमें लगता है हमने बहुत अच्छी करी है, लेकिन जब हम उसको 10 बार 20 बार देख लेते हैं, 6 महीने बाद जब देखते हैं, तब हमें पता लगता है इसमें हमने ये मैं तो अपनी बदली वीडियो पास है ना कि ओए यार ये क्या चूतियापा कर दिया, तो हम खुद ही सीख जाते हैं। हमें किसी की उसकी जरूरत थोड़ी है। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे इसी कमरे में बैठा, ये होगी 4 साल पुरानी बात, कैमरा ऑन हो गया, मैंने वीडियो कैसे शुरू की, अच्छा नमस्कार दोस्तों, और वो ऐसे की ऐसी डल रही है। अच्छा, अभी भी है वो पेज पे। अच्छा। तो मैं मतलब जब मैंने देखी ना, तो हम मेरा भाई, मैं अपना मजाक बना हुआ है। हाँ, यार हम सीख रहे हैं ना। हाँ, सीख रहे हैं। अब कोई कमेंट करता उस टाइम कि इसको ये ठीक कर, हम कहते हैं साले इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है, बातें चौधरा होता है। लेकिन जब हम खुद ही देखते तो इम्प्रूव कर लेते हैं। तो कोई गाना हमने देखा, कोई वीडियो हमने देखी, हमें अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है 5 मिनट 7 मिनट ठीक है, किसी ने एफर्ट्स डाले, हमने देख के खत्म करो। लेकिन कोई बहुत अच्छी लगी, किसी से कुछ सीखने मिल गया, नीचे अच्छा कमेंट ड्रॉप कर दिया कि भाई। अच्छा, लोग उसमें भी ऑफेंड होते हैं। हाँ, तू तो इसकी साइड ले रहा है, ये वो है, इसकी जाति है। किसी को गलत बोल दो कि साले तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, और तुम तो वैंचो हरामी हो, तुम किसी के साथ नहीं दिखते। किसी के साथ प्यार से बात कर लो, किसी के साथ बैठे हो, चाट रहे हो, पानी मार रहे हो। अब अंकित बयानपुरिया नोएडा आया, मुझे उसकी चाटनी होती, मैं उसके घर जाता। वो नोएडा आया, हमारे ग्राउंड पे आ गया, मैक्स का दोस्त था वो। अब मैक्स का मुझे फोन आया, भैया आ जाओ, अंकित बयानपुरी आया हुआ है और खाना साथ खाएंगे सारे। ठीक है,
मैं गया, उसने हमें इज्जत दी, हमने उसे इज्जत दी, साथ बैठ के हम खाना खा रहे हैं। पता ना कि कौन से ने वीडियो बना ली, उसने मुझे दे दी कि मैंने कहा चल ठीक है इंस्टा पे डाल देंगे, वो रील में डाल दी। हाँ अब इसके व्यूज खींचने ना, इसलिए इसके साथ वीडियो बनाई है। हम तो पागल ही इतने सालों से काम कर रहे हैं। और वो यूं कह रहा अंकित बहन बोलिए भाई मैं तुम्हें कब से देखता हूँ पता नहीं। मुझे तो ये कही है रूबल तो बहुत अमीर है। तो किसी के साथ बैठ रहे हैं, किसी के साथ भाईचारा दिखा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। किसी कुछ अब कहते तुम इसे चाट रहे हो, किसी कुछ अब कहते ये फेमस हो रहा है। अच्छा कह रहे तो कुछ भी कह के दो लिए तो तू इससे जल रहा है। हाँ कुछ कह रहे तो उससे 2 दिन पहले मैंने वीडियो बना रखी है एक, हाँ तो बंद देखिए नेचुरल और इनहेंस वाली, तू अंकित बैनपुरी से जलता है। मैं अब उसने तुम सबकी बैंड बजा दी ना तुम जैसों की, इसलिए तू जलता है। अब 2 दिन बाद वो बैठ कर रोटी खा रहा था। एक बात मैं ट्रू फैक्ट बताऊं, हाँ जो सक्सेस है जरूरी नहीं है वो अच्छा भी है बहुत। अंकित बहुत बढ़िया है, हाँ उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत बुरा टाइम देखा। हाँ ऐसे लाखों पहलवान है, बहुत है। अंकित से भी काबिल पहलवान है बहुत। मेरे गांव का एक पहलवान है, हाँ मतलब शीत हो ना, शीत लस्सी हाँ गांव के परिवारों में ऐसे ही दे दिया हाँ। उसके भी लाले थे, आज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और बॉडी देख लेना भाई साहब, मतलब एक भी आदमी ये नहीं कह सकता नेचुरल है। जिन्हें ना पता उन्हें बता दूं, गांव में छाछ बटती है। हाँ बटती है, घरों में पी नहीं जाती, मोहल्ले में बांट देते हैं। रोज डोलची ले लेके आते हैं लोग, डब्बे ले लेके दूध वाले। अभी तक बटती है, अभी तक बटती है कि भाई हमें दे दो 2 लीटर 4 लीटर बांट देते हैं, ले जाओ, क्योंकि हमने अपना घी निकाल लिया। अब इस छाछ को इतनी को कौन पिएगा, हमारे घर के लिए तो इनफ है हमारे पास। अब उसमें भी 10-11 लीटर बच रही है तो मोहल्ले में बांट दी। तो वो फ्री वाली चीज जो मोहल्ले में बट रही है, किसी के घर में वो भी पीने को ना हो तो कितनी तंगी देख रहे हैं। तो उसकी बात भाई आज दिल्ली सरकार में है वो अपनी मेहनत से, तो? और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए खेल रहा है रेसलिंग में। देखो एक से एक पहलवान पड़ा है बहुत, तो ये है कि किस्मत वाली बात है। लक, हाँ लक, हाँ लक और हार्ड वर्क दोनों मैच होता है ना, तब आदमी सक्सेस होता है। अगर मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने भी खुद वीडियो की है उसके ऊपर, मैंने देखा है उसको। हाँ हमारे से भी पुराना वीडियो बना रहा है वो, 2015-16 से यूट्यूब पे है, और हर चीज ट्राई की है उसने। जैसे मैं करता हूँ ना, हाँ मैं करता हूँ, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ लगता है, लेकिन उनको सीखने को मिलता है, मुझे मजा आता है। सही बात। नहीं चली वो अलग बात। उसने वाइन भी बनाई है, हाँ अच्छा। स्केचेस भी बनाई है, उसने कॉमेडी करने की भी कोशिश की है। अच्छा। उसने देसी बारातों में जैसे हम नाचते हैं, हाँ। वो भी वीडियो बनाई है, टिकटॉक भी बनाई है। किसने? अंकित ने। हाँ बना रखी है बहुत, ठीक है, क्रिंजी भी बना रखा है थोड़ा बहुत। भाई थोड़ा नहीं, बुरा बहुत लगे तो cringe है। सॉरी। यूट्यूब पे मैंने 2-4 वीडियो उसके पुराने देखे, वो देखना वो बाबा भी बन रहा है। मतलब सब किया है ना सब उसने। किया सब। तो वो किस लिए किया है? बिकॉज ऑफ वो नजरों में आए, व्यूज आए, तो सब यही करते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट बनाने का मकसद सबसे पहला है व्यू। हर इंसान का पहला मकसद व्यू है, क्योंकि व्यू से ही मोटिवेशन। पिक्चर किस लिए बनती है? मेहनत प्लस लक काम आता है। कितने लोग होते हैं जिनके जो बहुत मेहनती होते हैं। भाई मैं जब रोडीज का ऑडिशन दे रहा था ना, मैं और विवेक थे लाइन में। विवेक मुझे जबरदस्ती, तो मैं जब देख के बार बार पीछे हटूं, विवेक यार एक से एक लड़का आ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यही होता है। तो लक भी तो कोई चीज होती है ना। तो ये हमारे अखाड़े में एक लड़का था बाबू पहलवान, वो इतना तगड़ा पहलवान भाई, इतना टैलेंटेड लड़का, 65-70 किलो में, बहुत मतलब सांड था अपने उसमें। और जैसे मेरा लक मैं बताता हूँ, जैसे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आज से मैं सीरियस हो जाऊं कि मैं बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। 21 दिन में कर देगा। मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। वो 21 दिन आवे तो सही सुधरे। तो अब मेरा लक मुझे पता नहीं क्यों कहां से रोकता, जब मेरी बॉडी उस पे चढ़ना शुरू होती है ना, इंजरी होती है, जब मुझे ऐसा लगता है अब मैं पीक पकड़ लूंगा अगले 1 महीने में, वहीं मुझे या तो 2020 से देख लो आप, पहले शोल्डर टूटा, 19 में मेरा शोल्डर टूटा, 20 में बड़े घर, फिर 21 में आया, 22 में ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए, अंदर से टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल खत्म, छोड़ दी, मतलब जितनी बनी छोड़ दी। अब 23 में अब जाके सीरियस हुआ था 1 महीने पहले, क्या कर दूंगा, अब देखो पीक पे चढ़ना शुरू हुआ, इंजरी हो गई। तो ये कई बार होती है चीज, किसी और चीज में लक चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा। तो हमारे यहाँ अखाड़े में एक लड़का था बाबू पहलवान, वो अपने उसका ना वेट का इतना बढ़िया पहलवान था, अनबीटेबल।
और हमेशा ये होता था जब जब उसकी कुश्ती होती थी ना, तब तब उसे चोट लग जानी, बीच कुश्ती में चोट लग जानी, कुश्ती से 5 दिन पहले चोट लग जानी। मतलब एक बंदा पूरे साल तैयारी कर रहा है नेशनल के लिए, स्टेट के लिए, और जब मेन लड़ाई आ रही है तब उसके चोट लग जा रही है। अब नहीं चल रहा उसका लक, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ, छोड़नी पड़ जाएगी। कभी जिंदगी में भाई ये चीज करना मत। लक आता है। अंकित बैनपुरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 6 साल से यूट्यूब कर रहा है, 6 साल से कोशिश कर रहा है आने की आगे, देखो करता रहा। कई बार तो उसके शायद इंस्टा भी डिलीट हो गए, फिर उसने नया वो बनाया इंस्टाग्राम। मेहनत करता रहा तो लक भी काम। लेकिन एक चीज और है इसमें, हाँ, वो सिर्फ लक पे भी डिपेंड नहीं रहा, अपना घर चलाने के लिए काम भी कर रहा था। जोमेटो में भी काम करा, जोमेटो में काम करा, शादी ब्याहों में भी काम करा, हलवाई के यहाँ काम करा, कट्टे भी ढोए। तो ये लाइव एग्जांपल ये कि सिर्फ लक के भरोसे नहीं बैठूंगा मैं भाई कि मेरा चल जाएगा, यूट्यूब करूंगा। तो उस लड़के का मैं बता रहा हूँ, जैसे वो इतनी बार फेल हो गया, मतलब इतनी बार भी नहीं हुआ था, 4-5 बार फेल हुआ वो, और उसे ऐसा लगता था कि मैं इस लेवल का रेसलर हूँ कि मैं ले आऊंगा मेडल, पर मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा। एक दिन रात में क्या हुआ, मैक्स से ऐसे जा रहा वो लड़का, तो मैक्स ने पूछा कहाँ जा रहा, कह रहा वहां तक जा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी। मैक्स ने कहा ठीक है जा। सच बता रहा हूँ मैं, ये गूजबम्स आ जाएंगे अभी, मैक्स से पूछवाऊंगा। मैक्स ने कहा जा। ये ऐसे गया और इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, सुसाइड कर लिया। शिट। हाँ, मैक्स हो गया बावला कई दिन के लिए। कह रहा जब यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी तो यहाँ से मिलके कौन गया मुझसे। कह रहा मूड खराब है, आ रहा हूँ। होता है ऐसा? हाँ, उसके क्लोज था ना ज्यादा। मैक्स से पूछवाऊंगा। उन्होंने कहा आ रहा हूँ, यहीं तक जा रहा हूँ यार, बहुत मूड खराब है। मैक्स रुक जा यार, ऐसे मतलब दुखी होकर गया वो। तो मैंने कहा जा कहाँ रहा है अंधेरे में, अरे आ रहा हूँ यार रुक जा, मूड खराब है। इधर गए तो पता लगा बाबू पहलवान तो यहाँ पड़ा। मैक्स के तो एकदम दिल में दर्द, ये क्या हुआ, इतना लाडला आदमी हमारा, इतना अच्छा पहलवान हमारा, इसने क्या करा, खा ले गया। इमेजिन भी नहीं कर सकते ये चीज। मतलब तूने भी किया, मुझे पता है ये नोट तूने भी किया है। होता है ऐसा कि जब हमारे आसपास कोई दुर्घटना होती है या कोई चला जाता है, तो वो ऐसा मैंने महसूस किया है अपने चाचा के टाइम पे, और ऐसा होता है कि वो आपको सपने में भी दिखता है। हाँ, कि जैसे मेरे चाचा ना, आज भी अगर कुछ घर में कुछ सही टाइम नहीं चल रहा होता है तो मेरा चाचा दिख जाता है मुझे। लोग इसको मानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो अराउंड होती है वो एनर्जी। मैं तो कैमरे पे बताऊंगा तो हो सकता है कल से मुझ पर रोस्ट बनना शुरू हो जाए। किस बात का? जैसे कपिल आता है मेरे सपने में, मैंने क्या क्या देखा हुआ है, क्या क्या, मतलब कैमरे पे बताने की बातें ना है, लोग कहेंगे देखो क्या बातें कर रहा है, कि कैमरे के लिए, व्यूज के लिए। मैंने क्या क्या देखा बताना। मेरा कोई दिन ही ऐसा जाता होगा, या तो नींद ही ना आती, लोग इंस्टा पे मैसेज भी करते हैं, आप भी करते हैं, सो जो जा, पूरी रात में जागता ही हूँ। गलती से नींद आ गई किसी दिन अच्छी, तो सपने में कपिल नहीं आना, और उसने आना और फिर उसने मुझे घुमाना। होता है ना, होता है। यहाँ कुछ भी ना, मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखा के लाता हूँ जगह। तो वो जो सपने में मैं घूमता हूँ ना, जैसी जैसी जगह, कई बार मैंने बहुत सारी चीज देखी, उसने समझाना ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। जो परेशान होते हैं ना, मतलब जो समय से पहले ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी वो हमारे सराउंड होती है। हाँ, और ये है ही तो एनर्जी, तो है एनर्जी है। हम मतलब हमारे अंदर क्या एनर्जी तो है, वैसे तो मास्क ही तो है, वो तो खत्म होना है। तो ये मैंने भी बहुत बार फील किया यार। इवन मेरी माँ हमेशा पहले ही कुछ बता देती है कि टाइम ठीक नहीं है ना। तो ये आभास होना या दिखाई देना सपनों में इलॉजिकल लगता होगा, लेकिन जहाँ पे जीवन है वहां पे सब कुछ संभव है। सही बात। तो ऐसा होता है। और अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अंकित की किस्मत की बात कर रहे थे, तो मुझे एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया याद है। एक हमारे रिलेटिव में ना बहुत एजुकेटेड लड़का, बहुत इंटेलिजेंट, IQ लेवल उसका इतना था कि मतलब NDA 3 बार क्लियर किया उसने। अच्छा। और उसे जाना है एयरफोर्स में। अच्छा। और उसे एयरफोर्स पायलट बनना है, लेकिन एयरफोर्स नहीं मिल रही थी। पहली बार दिया, नहीं मिली, पास किया, नहीं मिली, तो आर्मी मिली होगी। दूसरी बार भी नहीं मिली, पास किया लास्ट तक, नेवी वगैरह। तीसरी बार भी करी, जब तीसरी बार हो गई, एयरफोर्स के लिए आईज वीक हो गई। अरे चलो ये भी हो गया। सिविल सर्विस का एग्जाम दिया,
पहली बार दिया, पहली बार में प्री क्लियर। मेंस वाले दिन, जिस दिन वो एग्जाम देने जा रहा है, उस दिन पेट में दर्द हुआ कि उसे सांस भी नहीं आया, वो एडमिट हो गया 1 हफ्ते की। बताओ। उसके बाद वो कभी स्वस्थ नहीं रह पा रहा आज भी। अब उसे इतना वो रिग्रेट फील होता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे। तो ये किस्मत ही तो है, किस्मत ही है, ये किस्मत होती है। तो कोई कह दे कि कोई सक्सेस है ना, दुखी वो ज्यादा लोग हैं जो कंपैरिजन करते हैं। अब हम कंपेयर करने लगे हैं। मैं स्पेशली मैं बोलूं कि यार मेरे व्यू नहीं आ रहे और उसके इतने व्यू आ रहे हैं। जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, जो दूसरी किस्मत में है उसे मिलेगा। और यहाँ ज्यादातर कंपैरिजन का ही दुख है। जितने लोगों के आ रहे उतने तो लिए बैठे हो आप पहले ही। वो पुराना टाइम भाई टाइम है ना, साइकिल है। आज मैंने कल धर्मेंद्र की एक रील देखी जो मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। उस रील ने, उसने मुंह से बोला है कि आज वो, मतलब जिनको उंगली से चलना सिखाया, अपने बच्चों के बारे में बोल रहा है, जिनको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, आज उनके साथ कदम मिलके चलना दूभर हो गया। और यही कुछ हुआ होगा मेरे माता पिता के साथ। काश मैंने वो समय उनके साथ बिताया होता। सही बात है। तो ये फेस ऑफ लाइफ है। कोई पहले, आज धर्मेंद्र के 1.4 मिलियन फॉलोअर है। धर्मेंद्र कोई शख्सियत नहीं है भाई। कितने लोग हैं जिनके 20-20 मिलियन है, कुत्ते नहीं जानते, है ना। हीमैन ऑफ इंडिया। जैसे मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, मैं रूबल भाई जब बात करता है, कैमरे पे नहीं हुई ये बात कभी। किसी के 10 मिलियन सब फॉलोवर हो गए, किसी के 14 मिलियन हो गए, किसी के 15 हो गए, वो अपने आप को सेलिब्रिटी मानने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन आप किसी गांव में जाके पूछो या किसी बैकवर्ड एरिया में चले जाओ और नाम ले दो, सपोज करो मेरे 10 मिलियन हो जाए कल को, आप किसी गांव में जाओ, नेपाल के किसी गांव में जाओ, बोलो राजवीर सिसोदिया। कौन राजवीर सिसोदिया? तो वो जो घमंड है सेलिब्रिटी वाला, वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असली सेलिब्रिटी वो हैं जिनको पूरा देश जानता है। गाँव फॉलोवर हो ना हो। आप धर्मेंद्र जी के कितने बताया आपने? 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन फॉलोवर। बच्चे लिए घूम रहे हैं आजकल इतने। लेकिन बच्चों का नाम पूछो किसी भी कोने में जाकर, और धर्मेंद्र का नाम पूछो जाके, पूरी दुनिया, पूरा इंडिया कोना कोना जानता है। मोस्ट हैंडसम इंडियन मैन। शाहरुख खान को पूरे इंडिया में किसी भी कोने में जाके पूछो, सलमान खान किसी भी इंडिया में पूरे कोने में जाके पूछो, अमिताभ बच्चन किसी कोई भी पूछो। अब ऐसे हो सकता है इनसे फॉलोवर किसी के ज्यादा हो, और वो आदमी सोच रहा हो मेरे फॉलोवर्स शाहरुख खान से ज्यादा, मेरे सलमान खान से ज्यादा, तो मैं इनसे ज्यादा हूँ। ऐसा नहीं होता। वो घमंड, गलतफहमी पालने की भाई किसी को भी जरूरत नहीं है। नंबर से कुछ नहीं होता। नंबर सिर्फ नंबर होता है। लेकिन जो आदमी घिस के, स्ट्रगल करके, नाम बना के जब सेलिब्रिटी बने हैं ना, तो असल मायने में सेलिब्रिटी वही है। ये नंबर एक चीज और भी है ना कि आपने समाज में क्या वैल्यू ऐड करी, सीखा क्या, सिखाया क्या, दिया क्या। आपने अपनी जिंदगी जी, फॉलोअर बनाया, लेकिन उससे आपने इम्पैक्ट किया। कितनी सारी लड़कियां मैं देखता हूँ बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं, तो अच्छा लगता है देख के भाई हमारे देश में ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें। हम कितने साल से कर रहे हैं, मतलब 2-2.5 मिलियन हो गए ना। एक ना फूड का चैनल है जो मैं बहुत पसंद करता हूं, फूड का, खाना बनाने का, निशा मधुलिका। अच्छा। मतलब मैं जब यूट्यूब पे नहीं था ना, तो मैं उनकी वीडियो देखे कभी कभी खाना बना लिया करता। अच्छा। उनके 10, 15 या 20 मिलियन होंगे शायद, मुझे पता नहीं है कितने। अच्छा। अभी तो काफी दिन हो गए, तो बनाते ही नहीं कुछ खाना। तो उनका बच्चे नाम नहीं जानते होंगे। मैं आज पता लगा, निशा मधुलिका नाम है, मैंने बहुत फेमस है सिर्फ फूड के एंगल में ना। अच्छा। तो अगर मैं नहीं जानता हूँ, इसका मतलब वो सक्सेस तो है। हाँ सही बात है। अब इंडिया में यूट्यूब में नाम है उनका। अच्छा। हाँ। अब जैसे संदीप है, संदीप महेश्वरी। जैसे आपने कहा कि वैल्यू क्या ऐड हुई, वैल्यू, आपको भूख लगी, आपने खाना बना लेना उनकी वीडियो देख के, तो यही तो वैल्यू ऐड हुई, यही तो रिस्पेक्ट कमाई। अब मैं उसकी वीडियो देख लूं, पुनीत सुपरस्टार की, क्या बिग बॉस में पोर्ट के ऊपर टट्टी कर दी उसने, इसलिए बाहर निकाला। नहीं तो फिर क्या उससे उसने क्या सिखाया कि भाई अपने घर में उसने ये सिखाया कि कीचड़ में लेटो भाई, ये तो गलत मैसेज जा रहा है, एक और उभर गया ऐसा, और फिर बिग बॉस में पहुंच जाओ। अभी मेरे को कहीं हम आपस में भेजते नहीं जाते रील, एक लड़का है वो पढ़ा लिखा है, वो भी कर रहा है ऐसी हरकतें, व्यू और लोग देख रहे हैं, जितना गंद बनाओगे उतना देखेंगे, पर उससे रिस्पेक्ट थोड़ी मिलेगी। ये भी हम ना लेट सकते कीचड़ में भाई, मेरे नहीं, लेटने को लेट नहीं सकते, नहीं लेट सकते। अगर कोई नालियों में हमने बोलना निकाली है, कोई मूवी हो, मूवी की सीन की डिमांड हो तो लेटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चूतियापे में जाके लेटन लगे,
हम तो ना कर पाएंगे। कोई चाहे 10 करोड़ दे दो, चाहे 50 करोड़ दे दो। कितनी सारी लड़कियां हमारी बहनें अच्छा कंटेंट बनाती, जैसे भाई ने बोला कि उनकी वीडियो देख के मैं कभी कभी खाना बना लिया करता था, वैल्यू ऐड हुई लाइफ में, हेल्प मिली। पनीर बनाया और कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं ना देख सकते भाई, अकेले में नहीं आप देख भी नहीं सकते हो ना, 14-15 मिलियन फॉलोवर है, तो वो सिखा क्या रही है, लस्ट समाज को क्या सिखा रही है, क्या मैसेज दे रही है भाई। मतलब शर्म आती है देख के भी ना कि अरे यार हटा। तो ये ना हम नहीं समझ, मतलब जो बना रहा है वो नहीं समझ, हाँ वो समझ नहीं पा रहा कि तुम जीवन में क्या करने आए हो और क्या करके जाओगे। तुम्हारा अपनी सुपरस्टार का कल को बच्चा हुआ, पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर कल को होता है तो वो स्कूल में पढ़ पाएगा। कादर खान का कभी इंटरव्यू देखना अगर मौका मिले, कादर खान एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, डायलॉग डिलीवरी प्रोफेसर थे वो जब फिल्मों में आए ना तो वो नेगेटिव किरदार के लिए बहुत फेमस थे। हाँ। तो एक बार उनके दोनों बच्चे स्कूल में पिट के आए। अच्छा। मतलब मैं छोटा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था। तो वो कपड़े वपड़े, रोज लड़ाई होती है उनकी स्कूल में। अच्छा। अब उससे पूछा भाई परेशान हो गया कादर खान, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उल्टा सीधा बोलते हैं आपके बारे में। अच्छा। लड़की उठा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सारी फिल्मों में वही था। कादर खान ने कॉमेडी में शिफ्ट कर दिया अपने आप कि उसकी फैमिली इंपैक्ट हो रही है, मतलब लोग उसकी एक्टिंग इतनी रियल है कि लोग समझ रहे हैं कि इसने अगर लड़की को छुआ है, अटेम्प्ट किया है तो सच में किया, तो वो बच्चों पे प्रभाव आता है। तो अगर ये कल को इनके बच्चे होते हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सहन कर पाएंगे? अरे अच्छा, आप उनके बच्चे जो नाली में लौटते हैं, अरे जिन्होंने बिग बॉस में टट्टी कर दी थी, जो मुंह पे चप्पल डाल के लेटे रहते हैं, जो ये मुंह पे काली पोत लेते हैं, वही है वैल्यू क्या ऐड हो रही है। पॉडकास्ट के 2-2-2.5 लाख रुपए लेता है वो। कौन? मैंने तो तेरे को फ्री में बुलाया। हम तो तेल फूका है, तेल के पैसे भी नहीं दिए किसी ने, हैं? तो यही है, एक रात की जो सक्सेस होती है, एक रात की जो भाव होता है भाई, वो तो ऐसे ही होता है, जैसे आता है वैसे ही जाता है। वैल्यू ऐड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेन टॉपिक रहेगा अभी हमारा। मेन टॉपिक ये है भाई, गाड़ी की मुबारकबाद तो हम पहले दे चुके हैं। अच्छा, कितनी गाड़ी होगी इकट्ठी, जरा एक बार बताएगा हमें? गाड़ी होगी, नाम लेके बताओ। गाड़ी भाई, रेंज रोवर हो गई, थार, सफारी, मर्सिडीज कन्वर्टिबल, हाँ, और बस मतलब 2 करोड़ के आसपास से ज्यादा ही होगी। हाँ, क्योंकि 75 की तो मेरे ख्याल से इवो की है, हाँ, है ना, और 75 की ये है मर्सिडीज, हाँ, तो 3 करोड़ के आसपास। तो भाई जो यूथ है जो आपको देख रहा है, मतलब मैं भी देख रहा हूँ, क्या सोर्स है आपका इनकम का, जो बच्चों को आप बताओ थोड़ा सा, मतलब मेन सोर्स इनकम का सोर्स। हाँ। इनकम का सोर्स अभी यूट्यूब ही है, थोड़ा बहुत किराया भाड़ा है मेरे को तो। ये इसके अलावा भी तो बहुत सारे काम है आपकी फैमिली के। हाँ, बहुत सारे काम है ना, जैसे रेंट है, हाँ, और भी प्रॉपर्टीज है, हाँ, और भी काम है। अंकल जी का बहुत बढ़िया काम है, हाँ, जितने तो शायद आप कमाते नहीं उतने अंकल जी जितने लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हाँ, हजारों बच्चों को। तो हम सिर्फ वही सोचते हैं यूट्यूब। तो मैं ये मकसद ये है कि मतलब राजवीर सिसोदिया अर्न करता है, तो बच्चों को अर्न करना बताओ कुछ। आप बहुत सारे ब्रांड भी इंडोर्स कर रहे हो, हाँ जी, है ना, अपना खुद का भी ब्रांड किया है, हाँ, तो क्यों किया है, क्या रीजन है, और इतने पैसे आ रहे थे तो उस बारे में। सवाल ये है कि आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो, ठीक है, ब्रांड से पैसे कमा रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो, ओके, फिर भी आपने अपना ब्रांड शुरू किया है, हाँ, जब आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, हाँ, तो इसको शुरू करने का रीजन, और जो बच्चों को बताना कि अर्निंग कैसे की जा सकती है। भाई सबसे पहले अपना देसी गबरू शुरू करने का रीज़न ये है कि भाई ये जो, जैसे मैंने शुरू में बोला इस वीडियो में कि ये सारी चीज़ें परमानेंट तो है नहीं। जो ब्रांड हम स्पॉन्सर, जिन ब्रांड्स को हम कर रहे हैं, जिन ब्रांड्स ने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, सॉरी, या जो हमारा यूट्यूब है, जैसे आप देखते हो कि आपका चैनल थोड़ा वैसे जा रहा, डाउन है, ये हमारा भी जाएगा, सबका जाएगा। हम तो नहीं कहेंगे जाएगा, नहीं भाई जाएगा, फैक्ट है, रियलिटी में जियो तो दुख कम होता है। कल वो अगर डाउन जाएगा तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे पहले ही पता था जाएगा। 6 महीने में, कब से कह रहा हूँ मैं, हाँ, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जाएगा। सबके जाएंगे, जितने भी हमें ना अब वाले जितने भी हैं सबके जाएंगे, सबके जा रहे हैं। नए लोग आएंगे, नए स्टार्स आएंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। हर 2 साल में, 3 साल में नए नए चेहरे आते हैं, पुरानों को लोग भूलने लगते हैं, नए वालों को जाने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। हम भी जाएंगे। तो अपना शुरू करने का रीज़न ये है कि भाई एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो,
एक चीज के हम मालिक हों। अभी हमें ब्रांड बहुत पैसा देते हैं भाई, अनलिमिटेड, मतलब जितना वो हम बोले आपको उतना दे रहे आपके टाइम के हैं, पैसे बट देते हैं। वो हम कहते हैं ना, नौकर नौकर ही होता है। तो ब्रांड जब पैसा देता है तो वो डंडा भी करता वो है। आपकी जिंदगी के पीक टाइम की दे रहा है, और Yes, टाइम की वैल्यू हाँ, है। टाइम की वैल्यू है। तो अगर मेरी कमर में चोट लगी और ब्रांड का फोन आ जाए, भाई वीडियो दो, तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मालिक मालिक ही होता है, नौकर नौकर ही होता है। तो एटलीस्ट चाहे हम छोटे से शुरू कर रहे हैं, आपका एस्थेटिक इंडियन हमारा देसी गबरू है, तो उसके हम मालिक हैं। लॉन्ग टर्म में लेके जाएं तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा काम करने का मन है, हम कर लें, हमारा मेहनत करने का मन है, जितनी भी मेहनत हम करें उतना आउटपुट हमारे अंदर है। दूसरे ब्रांड की हम गारंटी नहीं ले सकते। ले सकते हो आप किसी के कपड़े की गारंटी? कैसे लूंगा, कितना भी ट्रस्ट हो। कितना नहीं ले सकते ना, हम भी नहीं ले सकते। लेकिन आप एस्थेटिक इंडियन की ले सकते हो, छोड़े मैं देसी गबरू की ले सकता हूँ कि भाई इसको मैंने इस तरह से बनाया है, इससे किसी को भी साइड इफेक्ट हुआ, पूरी जिंदगी का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन मैं किसी सप्लीमेंट ब्रांड का नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता क्या मिला है। नहीं, आपके पास भेजा वो लैब टेस्ट हो गया, मेरे पास भेजा लैब टेस्ट हो गया, दूसरा उसके बाद अगला लॉट नहीं हुआ लैब टेस्ट, फैक्ट है ना। तो विश्वास जो पब्लिक हम पे कर एक रही है। चीज और है इसमें, अगर तूने मिस करी हो, मैंने वो बहुत डीप देखी है कि जो ब्रांड है ना, हाँ, वो आपका कभी है ही नहीं, दूसरा नहीं है, जो बाहर से आप प्रमोट कर रहे हो। और जो लोग हैं वो ब्रांड को फॉलो नहीं करते, वो आपको फॉलो करते वो हमको फॉलो करते हैं। सही बात है। तो वो जो पीक किसी भी इंसान का, हाँ, स्पेशली सोशल मीडिया पे, पीक 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 भी ज्यादा बोल दिए सर। मैं टिक गया ना इतने, इसलिए बोल रहा हूं। तो 5 साल में जो आपका पीक है ना, वो दूसरे ब्रांड आपको खाएंगे, हाँ, आपका यूटिलाइज करेंगे। उस टाइम की जो आपकी ऑडियंस है वो ब्रांड को फॉलो करेगी, हाँ, आपके द्वारा। तो उन्होंने काम आया, उन्होंने नया कोई आया, दूसरा ले लिया, हाँ, आपका समय गया, आप बाहर। अगर उस टाइम पे पीक टाइम में हमने अपना कुछ शुरू किया, हाँ, तो जब हमारा डाउन आएगा तो हम खुद ओनर होंगे। लोगों को हाँ, ये समझना चाहिए कि जितने भी ब्रांड के ओनर हैं, हाँ, वो कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं है। नहीं है, सोशल नहीं मीडिया है, चलाते भी नहीं, शौक भी नहीं है। सोशल मीडिया स्टार उनके एम्प्लॉई हैं, उनके एम्प्लॉई हैं। तो जिनको ये सोशल मीडिया पे आने के बाद ये घमंड हो जाता है कि वी आर द इन्फ्लुएंसर, वी आर पावरफुल, तो भैया वी आर एम्प्लॉई है भाई, नौकर हैं। थोड़े कितने भी फॉलोवर ज्यादा है। अब यार एक कंपनी के अंदर 200 लोगों का स्टाफ है, देखो जो मैनेजर है उसकी सैलरी ज्यादा है, जो उससे नीचे टीम लीडर है उसकी थोड़ी उससे कम है, जो उस टीम के मेंबर है उनकी कम है, जो कॉफी बनाने वाला है उसकी कम है, लेकिन है तो वो पूरा स्टाफ ही, एम्प्लॉई है। अब जो चपरासी है वो भी स्टाफ है, उसकी 5,000 सैलरी है, मैनेजर की 2 लाख रुपए सैलरी है। तो चपरासी इतना नहीं सकता ना कि मैं भी कंपनी का मालिक हूँ या कंपनी का मैनेजर हूँ। जहाँ मैं अगर कंपनी का मालिक हूँ तो मेरे लिए चपरासी भी बराबर है, मैनेजर भी बराबर है, क्योंकि दोनों मेरे लिए नौकर है। तो चाहे मेरे 20 मिलियन हो, चाहे किसी के 10 मिलियन है, चाहे किसी के 5 मिलियन है, चाहे किसी के 2 मिलियन है, हैं हम सेम फ्लोर पे, सेम फ्लोर पे, एक ही फ्लोर पे एक ही ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, सब ब्रांड के नौकर हैं। और शुरू करने का रीजन भाई, मेरे थोड़े से फादर हमारे चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं, मतलब उनका शुरू से रहा है, आज तक हमें भी नहीं पता, ना मम्मी को पता, ना मुझे पता, ना संजीव को पता। पापा का ये रहता है कि पूरे साल की इनकम, चाहे वो सारी प्रॉपर्टीज का किराया हो, चाहे उनकी इनकम हो, चाहे घर जमीन से हो, चाहे खेतों से जो आ रहा है वो हो, जितनी भी इनकम बनेगी ना उसका कुछ परसेंट वो डोनेट करते हैं, 10% या 20%। मतलब आज तक उन्होंने घर में, वो कहते हैं इस हाथ से दो तो इसको नहीं पता लगना चाहिए, उनका ऐसा मानना है। तो वो आज तक ना मम्मी को पता कितना है, ना हमें पता, उनका भगवान से कनेक्शन है, वो जाके डोनेट करके आ जाते जब भी उनके चेहरे पे तेज भी आज भी। हाँ, तो वो मैं अपनाना चाहता हूँ। मेरा ब्रांड शुरू करने का वो ये है, मतलब मैं दिखाना नहीं चाहता लोगों को प्लेटों में खाना खिलाते हुए कि मैं खिला रहा हूँ, कि ऐसा ना, समझ गए, कि दान भी करा और उस दान से पैसे कमा लिए, तो फिर वो दान क्या हुआ? कि मैंने 50,000 रुपये का आज लोगों को खाना खिलाया, उसका ब्लॉग बनाया, और वो ब्लॉग मैंने उस पर डाल दिया यूट्यूब पे, तो ये चीज़ें तो और ज़्यादा चलती हैं। लोग कहेंगे कितना अच्छा इंसान है, गरीबों को खाना खिला रहा है।
जो दान करा उसके ही पैसे उसी चीज से कमा लिए, तो फिर वो दान कहाँ रहा। तो मेरा थोड़ा सा ये है कि एक ब्रांड बनाऊं, और बहुत सारे भाई हैं हमारे, मतलब मैं शुरू से मुझे थोड़ा सा है बन ठन के रहने की आदत, आपको पता है, मतलब कैमरे पे मैं थोड़ा गोल गोल दिखता हूँ, सामने से जैसे लोग मिलते हैं तो कहते हैं भैया आप कैमरे पे अलग दिखते हो, सामने से अलग दिखते हो, कैमरे पे ग्रूमिंग बड़ा जाता है अंदर। हाँ, तो ग्रूमिंग मेरी शुरू से ठीक ठाक रही है स्कूल टाइम से ही। तो मैं कह भाई जो हमारे देसी भाई हैं उनको थोड़ा सा सेंस ऑफ ग्रूमिंग आए, थोड़ा साफ सुथरे रहें, बन ठन के रहें। मैंने देखे मतलब बहुत सारे गाँव के भाई हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत जेनेटिकली सुंदर है, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, बट ग्रूम नहीं रखते खुद को। हाँ, कि मतलब कोई भी ना अगली नहीं होता, गरीब होता है, गरीब होता है, अगली कोई नहीं होता। अगर आप शाहरुख खान को अनग्रूम्ड देखोगे तो आपको ये स्टार है, वो बन नहीं पाता स्टार कभी। मूंछ थी पहले, देखो अजीब से। अगर हम ग्रूम ना हो तो हम भी ऐसे लगेंगे। बहुत सारे गांव के बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ कि मतलब मैं अपने आंखों में इमेजिन करता हूँ कि इसकी अगर दाढ़ी हल्की सी सेट हो जाए, इसके बाल इस तरह से कट जाएं, सामने से खड़े हो जाएं ऐसे वैक्स लग के, ये साला कितना सुंदर लगेगा, लेकिन इसे साले को कल ही नहीं। तो वो चीज़ थोड़ा सा सेंस देना चाहता हूँ थ्रू माई ब्रांड देसी गबरू, और वही पापा वाला रेजिम कि यहाँ पैसा आ रहा है। चल भाई, ये आपने शुरू कर दिया तो, कि आप अपने हाँ, कमाई का कुछ परसेंट हाँ, देसी गबरू का, हाँ, तो मैं भी कमिटमेंट कर रहा हूँ, हाँ, कि मैं आर्मी के लिए, हाँ, क्योंकि मेरा ब्रांड इंडियंस नाम से है, तो अपनी कमाई का, क्योंकि मैं पहले दिन से टचवुड पब्लिक के प्यार से पहले दिन से प्रॉफिट में हूँ। मतलब हाँ, पहले ये तो भाई बहुत सारा शुक्रिया बहुत सारे सारा भाइयों का, ब्रांड्स को इतना प्यार दिखाने के लिए। रूबल भाई का हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि रूबल भाई कहते भाई लोगों को इतना प्यार मिला एस्थेटिक इंडियन जब से शुरू करा। शुरू में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वो नहीं थी एस्थेटिक इंडियन की, तब भी लोगों ने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, खरीदा, ब्रांड को बड़ा बनाने में हेल्प करी। आज क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी, इंप्रूव कर दी, क्योंकि ऐसे होता है कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, घर में तो बनती नहीं कोई भी, नॉलेज नहीं होती तो इंसान ठोकर अलग अलग के सीखता। तो उस टाइम से अब तक की मतलब क्वालिटी उतनी उस लेवल की फाइन नहीं है, फिर भी लोगों ने प्यार दिखाया, शिकायतें आई तो एज सजेशन दिया, लड़े नहीं मैसेज करके कि साले तेरा ब्रांड ऐसा ही है ना, बिल्कुल नहीं। वो सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे भाइयों का। वही हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन होने से पहले, तो वही हमारे साथ हुआ है भाई। सारे भाइयों ने देसी गबरू को डे वन से बहुत प्यार दिखाया, प्रॉफिट में ही है, तो उसके लिए भाई सबका शुक्रिया। और कोशिश यही करेंगे कि भाई इससे जो पैसा है, क्योंकि अब बड़े बोल नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो बोलना ही नहीं चाह रहा, वो रूबल भाई ने सवाल करा इसलिए नहीं यार, पता क्या है ना, हाँ, ये चीजें दिल की बातें हैं, पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, उन्होंने बनाया ना हमारा ब्रांड। तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है किसी चीज की कमी है, मैं बिजनेस स्ट्रेटजी मैं करना ही नहीं चाहता, ये बातें वो मेरे दिल में थी, दिल में रख के दिल कर लेता, मैं कभी दिखाता भी नहीं, लेकिन जब सवाल उठाया तो अब मैंने एक दो बार स्टोरी में बोला हुआ कि मैं इससे ऐसा कुछ करूंगा कि आपको प्राउड फील होगा कि हाँ आपने अपने भाई को सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया। चाहे तो मैं उससे हॉस्पिटल बनाऊं, चाहे मैं उससे गरीब लड़कियों की शादी करवाऊं, चाहे मैं उससे लोगों को खाना खिलाऊं, चाहे मैं उससे बच्चे अडॉप्ट करूं, चाहे मैं उससे एनजीओ बनाऊं, कि मुझे ऐसे दिखेगा कि क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया से अच्छा खासा आ रहा है, अच्छा खासा क्या बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपको तो बताइए, बता दे बता क्या दे, मतलब ठीक है भाइयों के प्यार की एक गाड़ी हर महीने खरीद सकता है, एक गाड़ी, हाँ मनपसंद की कोई भी, तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि मैं ये चीजें बोल के अपना ब्रांड प्रमोट करूँ और उधर से पैसा आए, फिर पैसा अच्छा खासा आ रहा है, इधर मैं जीरो से शुरू करा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इससे आएगा तो अपना अच्छे काम में उसको लगाएंगे, नहीं ये अगर जरूरत पड़ी तो दिखा भी देंगे, कभी कोई बोले बातें बड़ी बड़ी करी, कुछ नहीं करा। नहीं यार, पता क्या होता है, कई बार ना हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो हम पब्लिकली नहीं बताते हैं, हाँ, क्योंकि उससे मैंने जरूरत क्या है, बाइक ली, हाँ, मैंने नहीं बताया, हाँ, क्योंकि मुझे पता है अगर क्या कहीं कल को बेच दी, हाँ, या वापस दे दी, हाँ, तो वो लगेगा यार झूठ बोल रहा है ना, हाँ, तो बहुत सारी चीजें हम अपनी रियल लाइफ में ऐसी करते हैं कि नहीं बताते, हर चीज बताने की दिखाने की थोड़ी है। तो अब जैसे मैंने फ्यूजन कार से गाड़ी ली, तो उनका मुझे फोन आया मलिक भाई का, कह रहे भाई आप गाड़ी ले गए, आपने व्लॉग तो बनाई नहीं इसके। अब मैंने कहा फुकरा थोड़ी हूँ, व्लॉग बनाने को गाड़ी थोड़ी ली है, वो 3 दिन के लिए थोड़ी ली है कि 3 दिन के बाद मेरे शौक के लिए ली है, मुझे शौक था, मुझे खरीदनी थी गाड़ी, मैंने इसलिए गाड़ी ली है। अब मैं रोज उसका थंबनेल लगा के उसके व्लॉग थोड़ी बनाता फिरूंगा, और फिर बेच के दोबारा दूसरी। कह रहे यार भाई वाकई में खानदानी आदमी हो, कह रहे बहनचोद ऐसे ऐसे गाड़ी ले जाते हैं मुझसे, 10 रुपए का स्टिकर भी लगवाएंगे ना गाड़ी पे, उसका भी व्लॉग बनता है भाई। ये मैंने ये मॉडिफाई करवाई, याद है हमने किया सेल्टोस मॉडिफाई करवाई थी, हाँ, तो एक व्लॉग बनाया हमने, हाँ,
अब उसके बाद बनाया नहीं। हाँ अब वो गाड़ी मेरे को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी लगी तो मैंने दे दी। हाँ एक लोग वो बनाया। हाँ अब दे दी तो मेरे बच्चे नहीं, रो इतना रहे तो थे। बनाएंगे भी। मेरे बच्चे रो रहे थे, हाँ इमोशनल यार, गाड़ी के साथ इमोशनल टच हो रहा उनका। हाँ तो वो दे दी तो वो बना ली। थोड़ा सा वही यार फील कर रहे हैं बच्चे मेटल चीज से, मतलब लगाव कर रहे हैं। सफारी लिए बना। अब कितनी बार बनाऊंगा मैं सफारी का? वही तो कह रहा हूँ, बनाना भी जरूरी है, बनाना दिखाना भी जरूरी है भाई। हम गाड़ी लेने गए थे, डिलीवरी हमने दिखा दी, बात खत्म। अब मैं कहीं गाड़ी से जा रहा हूँ तो गाड़ी में बैठ के व्लॉग जो गाड़ी की डिलीवरी तो तेरे से पहले दिख गई थी। तो अब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो बैठ के, तो गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ तो गाड़ी में ही तो व्लॉग बनाऊंगा। अच्छा, लोग इतने बेवकूफ हैं जो यूट्यूब पे भी हैं। गाड़ी तेरी है ना तो दिखाऊंगा मैं अपनी। ऐसे भी करते हैं बतेरे, बहुत करते। भाई की न्यू कार, और अंदर वीडियो में मुबारक। तो वही है भाई, क्या व्लॉग बनाने। अब रोज उस पर एक स्टिकर लगवाऊं, फिर बोलूं गाड़ी बनाया स्टिकर मॉडिफाई। अब बताओ इसका नाम क्या रखूं? इसके नाम का इस पे टैटू लगवा दिया, इसका स्टिकर लगवा दिया, अब इसकी वॉल बॉडी चेंज करा दिया, इसका पेंट चेंज करा दिया, अब इसके ये करवा दिया। इतने अपने बच्चों की केयर कर ले ना, या अपने फैमिली केयर कर ले तो इंटरनल पीस इतना मिल जाएगा जो व्यूज से ज्यादा होगा। 50 वीडियो एक ही चीज पे, उसी गाड़ी पे। अच्छा, ये भी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई हुई लोगों ने। हाँ, कि गाड़ी खरीदो, व्यूज लो, पैसे उतनी कमा के फिर गाड़ी वापस। यार मैंने गलती कर दिया, मैंने बाइक की वीडियो नहीं बनाई। बना लेते, अब बना लो मंगा के, दोबारा बना लो, मंगाया थोड़े दिन के लिए वापस कर। माय न्यू बाइक, और फिर देखा दूसरी मेरे दोस्त के पास 17 बाइक है। 17 बाइक, और ये जो बाइक मंगाई थी ना, ये 4 साल से बंद खड़ी थी। माय न्यू बाइक फ्रॉम यूट्यूब मनी, बड़ी चलेगी वीडियो। ये तो थंबनेल दे दिया मैंने। 3 करोड़ की बाइक, और सारी बाइक दिखा दूंगा एक वीडियो में उसकी। 5 करोड़ की बाइक फॉर यूट्यूब, मैं धोनी की तरह दिखा दूंगा ये मेरा ही है। 7.5 करोड़ वाली बात क्या? अरे भाई, एक चीज पैसों से याद आया, ब्रांड से याद आया मुझे। मैं पर्सनली उनको जानता नहीं हूँ, कभी कंटेंट नहीं देखा। एक भाई है, उनका पॉडकास्ट देखा मैंने। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि मैं भी 6 साल से एंडोर्स कर रहा हूँ। 6 साल से नहीं, बल्कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 7 साल से मैं ब्रांड एंडोर्स कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब परमानेंट। इतने बड़े ऑफर मैंने कभी नहीं देखे सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। 7.5 करोड़ रुपए मैंने सुना है कि 7.5 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे एक भाई को, वो भी 3 महीने के लिए ब्रांड एंडोर्स करने के लिए सप्लीमेंट का। मतलब जुआ हुआ कुछ नहीं, सप्लीमेंट ब्रांड को एंडोर्स करने के 7.5 करोड़, जिसमें से 5 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ जो भी भाई चूतिया बना रहा है। 3 महीने के भाई। नहीं भाई, किसकी बात कर रहे हो? एक भाई है नीलेश कोई नाम करके, मैं जानता हूं पर्सनल, मैंने उनका कंटेंट नहीं देखा। मैंने एकांश की तो मैंने कोई सुना ही नहीं कभी, पर अगर कोई भाई है ऐसा, कभी कोई ऑफर आया तो भाई हमें मेल दिखा दो, हमसे ले लो इतने पैसे। नहीं तो चूतिया बनाने वाली नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कोई। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक इन्फ्लुएंसर? मैक्सिमम जितने मेरे हैं वो लास्ट है इस दुनिया का। फिटनेस के फिटनेस के, और वो भी मतलब वो भी साल के कितने मतलब जिनको ये ऑफर गया है उनके कितने फॉलोअर हैं? मैं सच में लिटरली नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ फिटनेस मतलब यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम को पता है मुझे, क्योंकि एकांश की वीडियो में देखा है मैंने 1-2 बार। तो भाई इंस्टाग्राम का तो मिल ही नहीं सकता, और कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड होगा। मैं कह रहा हूँ उसके 10 मिलियन फॉलोवर भी हों, फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो फिटनेस में सबसे ज्यादा खतरी भाई के ही है। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोवर। तो उनको भी नहीं मिलते होंगे, मुझे पता नहीं कितने मिलते हैं। चलो XY छोड़, मेरे बहुत सारे जो ब्रांड के ओनर फ्रेंड है, मतलब जैसे भाई मेन ब्रांड सोहेल से भी बात हो जाती है। मैं कहता हूँ मेन ब्रांड ही 3-4 हैं बड़े, है ना। मसल ब्रेज है, मसल ब्रेज में सबको जानते हैं हम आपस में। शाहिद कपूर हेल्थ फार्म करता है, मैं उसका भी डील पता है मुझे। और भी एक्टर जितने आते हैं उनकी डील भी पता है। 7.5 करोड़ वाली बात बिल्कुल भाई, माई फिटनेस में हूं मैं, उनकी डील भी पता चल जाती है। 1 करोड़ % झूठ है। हम भी तो अप्रोच करते हैं। चीज हम अगर मैं ये मान लेता हूँ कि चलो 7.5 करोड़ ऑफर हुए भी हों, पहले तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल धरती पे भगवान भी आके रहने लगे। ऑफर हो 7.5 करोड़ रुपए और वो ब्रांड मिट्टी हो, तब भी ले लेगा आदमी। मैं ले लूंगा। नहीं, 7.5 कोई ऑफर करे 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए भी ले लेगा आदमी। नहीं, 7.5 करोड़ मुझे मिलेंगे 3 महीने के लिए, मैं पैसे लूंगा और भाग जाऊंगा। 5 करोड़ तो कैश है। और पहली बात, झूठ इसमें करता क्या है?
कोई भी ब्रांड, हाँ। कोई भी कंपनी जो मार्केट में काम कर रही है वो 5 करोड़ कैश हवाला का पैसा दे रही है भाई। नहीं, कैश का मतलब ही नहीं है। देखो जैसे ब्रांड डील होती है, ब्रांड ने हमसे कहा हमसे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैंने साल का बोला भाई मैं तो 2 करोड़ लूंगा, 3 करोड़ लूंगा, तो अगर वो 2 करोड़ 3 करोड़ मैंने सिग्नेचर करके ब्रांड को दिए हैं एग्रीमेंट पे, और उस ब्रांड ने कहा हाँ ठीक है इतने पैसे देंगे, वो मेरे अकाउंट में डालेगा। अगर उसने मुझे 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ कैश ही दे दिए, मैं ना कर रहा काम, जा काम ही नहीं कर रहा मैं तो दूसरा ब्रांड शायद कर लूंगा ना। बिल्कुल। आपने मुझसे कहा और एस्थेटिक इंडियन का एक ब्रांड बना, चोरी भी तो हो गया, क्या टैक्स भी तो चोरी हो गया 30%। आपने मुझे कहा आपका सप्लीमेंट ब्रांड में साइन करूं, आपने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने 5 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए, मैं तो दूसरा ब्रांड साइन कर लूंगा, मैं क्यों करूंगा तुम्हारा। और कल को तुम केस की बेसिस पे करोगे मुझ पे कि मैंने राजवीर को 5 करोड़ रुपए दिए, दिखा भाई यार नंबर भी तो अजीब हो गया ना, मतलब मैं भाई को सल्यूट करना चाहूंगा, मतलब 7.5 लाख कहते ना, फेंकने की लिमिट हो गई है, तो 1 करोड़ भी कहते ना तो मैं हजम कर लेता। क्रॉस हो गई लिमिट। और नहीं तो फिर भाई आप इतने 7.5 करोड़ तो फिर मिले वो 7.5 करोड़ नहीं मिले, मुझे नहीं पता भाई, मैं 20 सेकंड के बाद मैं ना हार गया, मैं वो वीडियो देख के मैं आगे नहीं देख पाया, क्योंकि नीलेश नाम का मेरे हिसाब से तो कोई फिटनेस यूट्यूबर है नहीं इतना बड़ा जिसको इतने पैसे। नीलेश भाई मैं बताऊं आज के टाइम में ना, मैं आज के टाइम को बताऊं सबसे ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर है जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो 5-10 में नाम गिनवा सकता हूँ। तू है उसमें, गुरुजी है, हाँ, गौरव तनेजा है, अब मुझे पता नहीं वो कर रहा है नहीं कर रहा, गौरव तनेजा फिटनेस इंडस्ट्री में था जब तक, हाँ, और उस 10 में हम भी आते हैं, हाँ, सिंगा है और हाँ, साकेत का मुझे पता नहीं, अभिषेक था, ये 7-8-10 लोग हैं जो फिटनेस प्रॉपर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, हाँ, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, रोहित भी है उनमें, हाँ, लेकिन 7.5 करोड़ का नंबर किसी का भी नहीं है। और 7.5 करोड़ का तो नंबर मैं कह रहा हूँ धरती पे आज की डेट में स्वयं भगवान भी आ जाएंगे ना, फिटनेस तो वाले, कोई फिटनेस ब्रांड 7.5 करोड़ रुपए भगवान को भी नहीं देगा। मतलब हम तो सारे ब्रांड को जानते हैं यार, हमारी सारे ब्रांड की औकात पता है किसका कितना बजट है। जो बड़े स्टार्स ले रखे ना, बॉलीवुड सेलिब्रिटी ले रखे ब्रांड्स ने, उनके भी नहीं है इतने। ए स्टार जो ब्रांड है, एक साल के कॉन्ट्रैक्ट जो है, ए स्टार ब्रांड है, ए स्टार सुपरस्टार है, हाँ, तो ए कैटेगरी के सलमान वो भी नहीं लेंगे 7.5 करोड़ उन्हें भी ना मिला 1 साल के, उनका फोटो यूज करने की, हाँ। उनका इनकी वीडियोस यूज करने कोई की, भाई ज्यादा ही बड़ी फेंक गए भाई, सल्यूट है इतनी बड़ी। चलो कोई नहीं भाई, बहुत लंबा हो गया शायद पॉडकास्ट, कुछ आप मैसेज देना चाहो, प्यार मोहब्बत कुछ? उसने ये भी कही है, मैंने मना कर दी लेने। अच्छा हाँ, एक चीज और है, तो मतलब चलो क्या हुआ उसमें, मिले भाई को नहीं भाई मिले। मैंने इतना ही देखा कि 7.5 करोड़ भाई को ऑफर हुए, हाँ, जिसमें से 5 करोड़ कैश डिमांड की थी उन्होंने ब्रांड ने, और बाकी कैश, मतलब 5 करोड़ रुपए ब्रांड ने डिमांड करी थी, ब्रांड ने देने की डिमांड करी कि हम आपको कैश देंगे, हाँ, और बाकी के हम आपकी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो भाई ने मना कर दिए, भाई बहुत 7.5 करोड़ रुपए मना कर दिए 3 महीने के। भाई ये तो बहुत बड़ी फेंकने वाली बात हो गई। तो फिर इंस्टाग्राम पे किस लिए हो? फिर तो जिम भी फ्री करना चाहिए भाई को, जिम में फीस लेते हो। हाँ, और क्या, तो जिम फ्री करना चाहिए यार, आपको समाज सेवा करनी है तो फिर कमर्शियलाइज तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। मुझे मिल जाए ना कोई डब्बे, मैं तो कमर्शियल हूँ, कोई डब्बे में बट्टी भर के दे दे के भाई ये आप दे दो, मैं तो इंस्टाग्राम पे पहले ही बता दूंगा भाइयों माफी मांग रहा हूँ, बहुत मोटा पैसा मिल रहा था, इस चक्कर में साइन कर दिया, तुम खरीदना मत खरीदना, मैं तो पैसे ले रहा हूँ, देते रहो गाली। 7.5 करोड़ रुपए भाई देखो मेरा मानना क्या है, तुम अगर कोई ब्रांड तुम्हारे साथ चोरी करके 5 करोड़ रुपए हवाला के दे रहा है, पहले तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा, हाँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम जेन्युइन आदमी हो, मैं जेन्युइन आदमी हूँ, मैं वो पैसे लूंगा, हाँ, मैं समाज सेवा में लगा दूंगा, और क्या। कैश तो कोई देगा ही नहीं, कोई ब्रांड भाई 3 महीने। अरे यार देखो, डॉक्टर चॉइस के जो भाई अंकित भाई हमारे हैं, मेरा उनका रिलेशन आपको पता है, हाँ, बिल्कुल भाई जैसा, बिल्कुल जैसे छोटे भाई बड़े भाई। आज तक उन्होंने मुझे 1 रुपया कैश नहीं दिया। कितनी बार मैंने बोला भाई इस महीने की पेमेंट आप कैश भिजवा दो, नहीं भाई सॉरी ये नहीं हो पाएगा। जीएसटी के साथ देते हैं, जीएसटी के साथ देते हैं, 18% जीएसटी चार्ज करता हूँ मैं। जो हमारे ब्रांड्स हैं, हाँ, जो मेरी पार्टनर मेरी वाइफ हाँ, है, सारे उनके अकाउंट में आते हैं, हाँ, जितने भी हम काम करते हैं, हाँ, लीगल तरीके से सरकार को टैक्स भरते हैं, हाँ, तो 2 नंबर का काम कोई नहीं होता। और कोई भी ब्रांड कैश के लिए बोलेगा भी नहीं, बोल ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं। या तो वो भाई खुद ही बना रहे थे, हाँ, क्या हो रहा होगा ना, खुद बनाया होगा, वो नोट भी खुद ही बना रहे होंगे, ऐसा करा होगा कि चलो भाई एक ब्रांड खोलते हैं, हाँ, और अपने आप को ऑफर करते हैं, हाँ, 7.5 करोड़
5 के 5 जेब में रखेंगे ऐसे बता के कि 5 तो मैंने कैश ले लिए और 3 में और फिर गुस्से मना कर दिया। अरे बाबा, प्रैक्टिकल नहीं है यार। नहीं है, नहीं मतलब भी नहीं। और फिर इतने तगड़े, आप इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी होगी, आप 7.5 करोड़ को बना कर सकते हो, तो 500-700 रुपए फीस क्यों ले रहे हो? हाँ सही बात है भाई, 7.5 करोड़ रुपए लो, हाँ 7,500 बच्चों को खिलाओ और क्या करो, पूरे गांव मोहल्ले को ट्रेन करो, पूरे गांव मोहल्ले को ट्रेन, और 50 ट्रेनर को फीस दो। 7.5 करोड़ रुपए में तो कितने एथलीट बन जाएंगे भाई, कितने। अकेडमी खोल दो और क्या, कि फ्री सेवा या डाइट भी दूंगा, मेहनत करने वाले 100 जिम खोल दो। आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, आप आ जाओ मेरे पास, डाइट भी मैं दूंगा, सप्लीमेंट भी मैं दूंगा, स्टेज भी मैं खिलाऊंगा, स्टेज की फीस भी मैं दूंगा, साड़ों तो मैं सर्टिफिकेशन भी करवाऊंगा कि आप कंपटीशन खेल के सिर्फ एक बॉडी बिल्डर ना रह जाओ, आप एक अच्छे प्रोफेशनल डाइटिशियन भी बन जाओ, आप अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर भी बन जाओ, ताकि फ्यूचर में जाके आप पैसा। कितने रूरल एरिया में आज भी जिम नहीं है, 3-3, 4-4 लाख रुपए के सेटअप लगा दो सर जी, 7.5 करोड़ में से। सर जी भारी मिस्टेक कर दिया आपने, आप जो भी हैं भाई, ये तो बहुत 100 जिम खुल जाएंगे। हाँ बहुत ठीक है, तो इसका मतलब आपने तो पब्लिक का नुकसान कर दिया। बहुत अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतना मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतने पैसे के पावरफुल हो कि आपको जरूरत नहीं है, तो सारी चीज फ्री करनी चाहिए आपसे। तो अरे ना भाई, ये तो चूतिया बनाने वाली बात है भाई, आप जो भी हो थोड़ी कम फेंके करो यार, ऐसे ठीक थोड़ी लगे। या भाई ने मेरे ख्याल से वो पब्लिक में दिखाने के लिए कोई सूखे नशे देख, मुझे पता नहीं नशे वशे में कैसे बोलता आदमी, हो सके कर ना पता। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम पी के बात कर रहे हैं इसकी, देखो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, चढ़ रही है, अब खत्म करेंगे भाई, बहुत ज्यादा चढ़ रही है। देखिए भाई कोई बात ना, आपको ऑफर हुए हैं तो गुड फॉर यू है। अरे काहे को हुए हैं ऑफर यार, ऑफर भी हुए तो गुड फॉर यू। ना भाई चूतिया बना गया भाई, ऐसे ऑफर हो रहे हैं जो सारे ब्रांड होगी, हमें पता, सारे हर एथलीट की, मुझे हर एथलीट की डील पता है, हर एथलीट की, क्योंकि मेरा जिन ब्रांड्स के साथ मैं हूं उनके साथ मेरा ब्रांड और इन्फ्लुएंसर वाला रिलेशन नहीं है, भाई वाला है। मैं बैठ भाई हम कभी भी किसी ब्रांड को ज्वाइन करते हैं तो हम एज एन इन्फ्लुएंसर, एज ए दोस्त जो, मैंने सिर्फ मसल नाम ले रहा हूँ, मसल उनके ओनर को नहीं जानता क्योंकि उसमें ओनर नहीं है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी अलग ही है, उसमें फंड रेजिंग भी हो रखी है। मैंने अवतार किया है, ठीक है, मैंने इस साइट रन किया है, उसके ओनर से मेरी आज भी बात होती है, अंकित वगैरह से काम किया है, इनसे भी बात होती है, ठीक है। जिनके हाथ काम नहीं भी किया है, हेल्थ फार्म के हाथ काम नहीं किया, उसका ओनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रांड है जितने सब, और तो बहुत, वो फिर माइनर ब्रांड हो गए, उनके बस की भाई 7.5 करोड़ क्या 7.5 लाख रुपए देने भी ना। मेन ब्रांड ये है तुम्हारा मसल ब्लेज, बिग मसल, डॉक्टर चॉइस, अवतार न्यूट्रिशन और तुम्हारा हेल्थ फार्म न्यूट्रिशन, और एक आध और गिन लो, बाकी सब माइनर ब्रांड है, किसी के बस की इतना पैसा देना ना। और जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले रहे हैं ना, अंकित भाई से मेरा रिलेशन ऐसा बिल्कुल भाई जैसा। डॉक्टर चॉइस में जितने एथलीट है सबके रेट मुझे पता है कि भाई इतने मांग रहा, दे दें, इतने मांग रहा है, इतने मांग रहा है, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में। कोई अगर दूसरा ब्रांड छोड़ के आ रहा है उसका भी पता चल जाता है, उसका भी बता देते हैं कि भाई साला इतने मांग रहा है। जैसे आने वाले थे अभी कुछ, उन्होंने ज्यादा मांगे, इन्होंने इतने कहे, तो वो डील खराब हो गई, नहीं आए। तो वो वहां कितने में जा रहे हैं दूसरे ब्रांड में, वो भी हमको पता। बिग मसल में जितने एथलीट है उनकी सबकी हमको पता। तब भाई शू करना सही है ये। नहीं ठीक है, आपको मिल रहे हैं ऑफर। अरे ना मिल रहे भाई, तुम अरे पैसे की बात ना कर रहा मैं क्या कोई ऑफर दे भी रहा है? ना दे रहा कोई ऑफर, ये झूठ। अरे साफ झूठ है यार, मेरी शर्त लगा लो, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, उस भाई की वीडियो दोबारा देखो, उसका पता निकालो, उसे यूं कहो कि वो जो ऑफर हुए उस ब्रांड का, सुनो मैं कह रहा हूँ, उस ब्रांड का ऑफर, फैन का मैसेज पड़गा, वो उस ब्रांड का ऑफर दिखा, उस ब्रांड से हमारी बात करवा एक बार। राजवीर सिसोदिया की ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर ये सच है तो 7.5 करोड़ रुपए मैं दूंगा, फिर बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी प्रमोशन के, कि भाई तुम्हें सलाम है, तुमने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया, हम पैर छुएंगे, पैर भी छूंगे, 7.5 करोड़ का चेक भी देंगे भाई, कि 7.5 करोड़ रुपए हमारी तरफ। और फिर अगर ये बात झूठ हुई तो जितनी भी वीडियोस में आप बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप प्योर झूठे आदमी हो। झूठ, अरे मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं अपनी पीक मानता हूं जिस साल को, उससे 3 साल पहले जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट, यार इसमें बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मेहनत की चीज है, मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हो। जो भी आदमी अगर कोई चीज प्रमोट कर रहा है ना, तो उसके टाइम की वैल्यू है वो, तो वो मेहनत से मिलती है। शाहरुख भी करता है, अमिताभ भी करता है, सब करते हैं ना, सब करते हैं, और सही चीज की करते हैं। जितने पैसे आज भी नहीं ऑफर हो रहे होंगे ना उसको, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, इतना बड़े बड़े हमने कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में, ये नहीं कि एक वीडियो कर ली और बैठ गए।
तो इतने पैसे प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं है। कोई जुआ कंपनी बोलते भाई तो मैं मान लेता, जुआ कंपनी भी ना दे भाई। नहीं, अगर बोलते तो एक बार को मैं मान लेता कि कैश दे रहे हैं तो जुआ कंपनी कैश देती है, हवाला लगा पैसा भेज देती है, वो समझ में आता। लेकिन न्यूट्रिशन ब्रांड तो भाई मतलब ही ना है। और अगर ऐसा है, एक भी प्रूफ हो, तो भाई रूबल भाई छोड़ो, मुझे दे देना और मेरे से 7.5 करोड़ रुपए ले लेना। ठाकुर साहब झूठ ना बोलते, 7.5 करोड़ का चेक दे देंगे, कोई कैश नहीं, विद जीएसटी, और भैया आ जाना ले। 3 महीने की। अब यूं मत कहना कि 3 जन्म के बताए थे। अरे भैया पहले महीने में चेक क्लियर करवा लियो हमसे। नहीं 3 महीने की। इतना झूठ मत बोले करो यार। नीलेश कौन है भाई? नीलेश भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू यार, ऐसे झूठ ना बोले करते। कोई तरीका विवेक भाई, 7.5 करोड़ रुपए कोई मजाक है यार। हमारे पंडित जी को गिनती भी ना पता मुझे कितनी है, कितनी हो 7.5 करोड़ में? 7.5 करोड़ में 6 जीरो 7 जीरो होंगी, लेकिन 5 लग 5 भी तो आ गया ना। 6 जीरो होगी। 6 जीरो भाई हाथ जुड़वा लो, इतने झूठ ना यार। मतलब 7 अति होगी। 3 महीने के यार, मतलब वो डील दिखा देना हमें, हम तुम्हारे पैर, मतलब मैं सच में दिल से चाहता हूँ, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं ये सोचता था कि मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, माँ कसम, लेकिन मैं सच में रो दूंगा कि मुझसे बड़ा भी कोई ईमानदार आदमी है। और ऐसे आदमी से मैं सच में, रूबल भाई उनका पता करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और मैं एज अ गिफ्ट, उन्होंने हम जैसे भाइयों के लिए ऑफर ठुकराया है कि वो कोई सप्लीमेंट प्रमोट नहीं करना चाहते, तो मैं इस समाज की तरफ से, उन सभी भाइयों की तरफ से, उन भाई को 7.5 करोड़ रुपए गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप वो 7.5 करोड़ रुपए मेरे से ले लेना, चाहे उन्हें खुद पे खर्चना, चाहे गौशाला में दान कर देना, चाहे किसी राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, कहीं भी दान कर देना। मुझे नहीं, तुम सुनो मेरी बात, और भाई तुम सुनो मेरी बात। वो 7.5 करोड़ रुपए प्योरली आपके हैं। मैं चेक फाड़ कर दूंगा, मूंछ रखनी बंद कर दूंगा अगर मैं झूठ बोलूं। आपको वो वीडियो के थ्रू वो मैसेज दिखाना, उस ब्रांड का नाम बताना कि इस ब्रांड ने आपको 7.5 करोड़ इस्टेब्लिश भी होना चाहिए ब्रांड। अब नू ना है मेरे द्वारा रोज आवे $2,000 ले लो, $4,000 ले लो, सिर्फ वो फोटो लगाने के फेसबुक पे। फेक भी तो आवे दुनिया भर के, तभी भाई सीरियस लेगा हो किसी फेक को। किसी दोस्त ने तो मजाक ना कर दिया। अरे दोस्त मजाक में भी ना लिखे 7.5 करोड़ तो यार, दोस्तों क्या पता। ना सब झूठ है, सब झूठ है। चलो भाई, थैंक यू सो मच रूबल भाई। अब रोटियों का टाइम हो रहा हमारा भाई, खाना वाना खा लें हम। और बड़ा मजा आ गया बातचीत करने में। और भाई कभी तुम ऐसा सोच कर किसी को बहान समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी ना है, पागल बनाने वाली बात। बेहती हमाम में सब नंगे, बहुत पुरानी कहावत है भैया, कमी सब में है। कोई दिखा दे है, कोई छुपा ले है, और कोई बेवकूफ बनाने का तरीका ढूंढ ले। ठीक है, अब वो किसी दिन ये कहेगा कि ये ब्रांड बहुत जेन्युइन था और मैंने पहले 7.5 करोड़ रुपए ठुकराए थे, इससे बढ़िया दुनिया में कोई बना नहीं है, अब मैं शो प्रमोट। पर अब ये ब्रांड 7.5 लाख दे रहा है, तो अब मुझे जेन्युइन सा लग रहा थोड़ा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे भाई। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, इतना ब्रांड अपना दिमाग भी लगाओ। पैसा दे रहे होते तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर अभी कहाँ होते। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, जय जय।